पुरुषोत्तम भैया। जी 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 सर। अभी वेटिंग रूम में रहते हो, अभी थोड़ा एंटर मत करो, 5 मिनट रुक जाओ एंटर करने के पहले। जी जी अभी एंट्री मत कराओ किसकी, पर राहुल भाई को आ जाने दो, नहीं तो फिर पूरा रूम फुल हो जाएगा। ठीक है ओके अंडरस्टैंड। राहुल भाई, ये पद्मा जी के नंबर को कोर्स बनाना है ना? हाँ जी सर। राहुल भाई कहाँ चले गए? नहीं यही है। ठीक है, कोर्स बना दिया मैंने क्या? ठीक है, कर लो, इसी से कर लो। 2 फोन से ज्वाइन कर रहे हैं वो। ठीक है, राहुल भाई भी आ गए। राहुल भाई, आपको कोर्स बना दिया मैंने। जी सर, राधे राधे। राधे राधे। सर 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते ना, जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब रिकॉर्डिंग चला दें। ठीक है, ओके। जय साईनाथ अजय सर। जय साईनाथ राहुल भाई, आप सभी को जय साईनाथ। सर ऐसे थोड़ी होता, सबसे साईनाथ कराना बनी पड़ेगी, पहले ओम साईराम सबसे बोलता है। जय साईनाथ टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, ओम साईराम टू ऑल। ओम साईराम टू ऑल। ओम साईराम। ओम साईराम। हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। टीचर्स डे। अजय सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर। राहुल जी आ रही है आवाज। मजाक कर रहा है वो। नहीं मालूम यार, अभी आना तो आ गया। आ रही है। नहीं चल देखते हैं। अजय सर आ रही है सर, आ रही है राहुल भाई। गुरुजी नमस्कार, हैप्पी टीचर्स डे। नमस्ते, थैंक यू। कल कहाँ रहता है, गाँव का? मेरी आवाज सबको आ रही है ना राहुल भाई? आ रही है। तो संतोष अरुण वाले को दोनों को मालूम है कि यहाँ बैठता है। शुरू गई है नंबर 076 पता है ये भी अपने मैपिंग में मुझे तो कोई नहीं। राहुल भाई, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? ओम साईराम। सर मेरे को मेरा फोन थोड़ा हैंग हो गया था। अच्छा, अभी क्लियर है ना? यस सर, मच क्लियर। ओके, ठीक है ना, चालू करते हैं। अभी धीरे धीरे लोग ज्वाइन होते रहेंगे। मैंने सबको अनम्यूट किया तो मेरा फोन हैंग हो गया। राइट सर, राइट। इजाजत है सर आज का वेबिनार शुरू करने के लिए। हाँ जी, आज चालू करते हैं अभी। अजय सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है राहुल भाई आपकी आवाज। अजय सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है राहुल जी। आपको आ रही है हमारी आवाज? जी 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 सर, आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए आप। ओम साईराम टू ऑल। अजय सर ओम साईराम। आप सबका ओम साईराम स्वागत जी। है आज के आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। जैसा कि मैंने वेबिनार शुरू होने से पहले आप लोगों को बताया था कि आज हम समझेंगे कि इवेंट्स अपनी लाइफ में कैसे इफेक्टफुल होते हैं, ताकि अपने समझ पाए कि पुराने इवेंट्स की वजह से अपकमिंग इवेंट्स किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, या किस तरीके से अपने को जो ग्रोथ चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती, या लाइफ के ऐसे इवेंट्स जो अपने को सही टाइम पे नहीं हो पाते हैं, या अपने को पहले से पता हो कि इस साल के अंदर अपने पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम उसको कैसे ग्रैब कर सके या कैसे उस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाए। आज इसका वेबिनार का रखने का उद्देश्य यही था कि
आप लोगों को ये समझाया जाए कि आपके आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के अंदर आपको कैसे बेनिफिट लेना, और पुराने इवेंट्स के अगर कोई इश्यूज है तो उससे बाहर कैसे निकलना। तो शुरू करें अजय सर। ठीक है राहुल आज भाई, एक काम करते हैं, लाइव सेशन ही लेते हैं, सबसे क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं, फिर अपने बात करते हैं सर। बस आज मैं 2 मिनट 2-4 लाइन बोलना चाहता हूँ। आज टीचर डे है। जी जी तो जी जो सर, सॉरी जो पहले यार तो आप सर, पहले सॉरी पहले तो सर आपको आज के टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले आज तक मैंने आपको, थैंक यू। क्योंकि आप मेरे गुरु हो कहीं ना कहीं। तो पहले तो आपको चरण स्पर्श और हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू राहुल भाई। आप यहाँ कोई गुरु नहीं राहुल भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा हूँ। जितने भी जी मेरे जी क्लाइंट लोग हैं सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया है। अगर मेरे मुझे गुरु बोलना है तो मैं अपने क्लाइंट को पहले बोलूंगा, क्योंकि उनने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे दिया है जी वो जी शायद मुझे थ्योरी में नहीं आया था। उनका जो एक्सपीरियंस है सब गुरु ने अपने अपने हिसाब से मुझे पूरा समझाया। लेकिन सबसे जी ज्यादा जो लोगों ने मुझे समझाया वो सब जो आपके साथ बैठे, आपके सामने बैठे हैं। जी तो जी सर। सबसे ज्यादा मैंने सीखा इन्हीं लोगों से सीखा हूँ और कुछ नहीं। जी सर, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आप सबको गुरु दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा मैं आप लोगों के लिए कामना करूंगा कि गुरुजनों की आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे। सबसे बड़ा गुरु इंसान के अंदर जब आता है, धरती पे आता है, तो उसका सबसे पहला गुरु और सबसे बड़ा गुरु जो दुनिया माना गया है वो है माँ। तो मेरी जितनी भी माताएं या बहनें यहाँ पे बैठी हैं जो आगे जाके मातृ सुख पाएंगी, उन सबको पहले प्रणाम करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके बिना कोई भी इंसान अपने जीवन में कभी भी उठ के चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। जो चीज आप सिखाते हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं। दूसरा, उसके बाद जब वो पहली बार किसी स्कूल कॉलेज जाता है या कभी जाता है, तब वो एक इंसान को, यानी इस पर्सन को एक जिंदगी के तौर तरीके सिखाने वाला, एक विद्या सिखाने वाला गुरु जो स्कूल में मिलता है उसको पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको जो प्रोफेशनल है, हर इंसान जो दूसरे इंसान को सिखाता है उन सबको पढ़ना। तो आप सबको गुरु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोग का आप भी धन्यवाद। सर आज पहले लाइवली बात करेंगे, हाँ राइट ठीक है सर? सर, लाइव चालू करते हैं। जी सौरभ जी। हेलो। ओम साई राम सौरभ जी, और ओम साई राम भैया। हैप्पी टीचर्स डे सर। सेम टू यू भैया, सेम टू यू। यस। बोलिए सौरभ जी। सर सबसे पहले तो मेरे को एक चीज पूछना था आपसे। आपके बारे में बहुत कुछ सुना सर। मैं एक बार ट्रेन में जर्नी कर रहा था तो वहां मुझे पता चला आपके बारे में। मेरा एक फ्रेंड था रवि अग्रवाल करके, मैं झारसुगुड़ा का हूँ सर। ओके ओके। सौरभ सिंह। हेलो सर। अच्छा हाँ हाँ, बोलिए सर ना। उन्होंने बताया था, उन्होंने आज से 1 महीने पहले बताया था, वो आपके यहाँ मेरे ख्याल से टीचरशिप कर चुके हैं। मेरे ख्याल से वो मेरे से आपके कोर्स यहाँ सीखे होंगे। ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ। हाँ, उन्होंने बताया था आपके बारे में सर। मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी लेना था सर। डेट ऑफ सर बर्थ क्या है? एक्चुअली जी मेरा 21 अप्रैल 1992 सर। ओके, पूछिए क्या पूछना है आपको। सर मुझे अपनी शादी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी कि मेरी शादी का कब तक का वो है, डेट वगैरह। ओके, 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। एक सर। क्या बोले आपने? एक 1 ना? हाँ 1 सर। आपकी शादी बहुत हो गया, 6 महीने के अंदर शादी हो जाएंगी। मार्च के पहले शादी की अच्छी हो गए। आप समझ लो अभी नवंबर से लेके मार्च के बीच में आपकी शादी 100% हो जाएंगी। अच्छा तो हाँ सर जी। और जैसे ये पता चल सकता है क्या मेरा जैसे प्रमोशन वगैरह का? एक नंबर बोलिए फिर से, 1 से लेके 9 के बीच में। 9 सर। अभी इस साल तो मुश्किल है बेटा, अभी 1-2 साल तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो अभी आपको 1-2 साल वेट करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। 2023 के बाद ये रास्ता खुलेंगे ना। 2023 मार्च के बाद आपको चांसेस बनेंगे। अभी एक सवा साल नहीं है चांसेस। अच्छा ठीक है। और सर मुझे एक चीज और पूछना था। जैसे मेरा सिंह है सरनेम सर, हाँ। मैं राजपूत में से उसमें आता हूँ। तो अगर ये आपके क्लास वगैरह थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। वो रवि भैया से एक बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि जैसे आपका अगर मिलना होगा तो हो ही जाएगा। बात मेरी आज बहुत दिनों से ट्राई करते करते आज मेरी मुलाकात हुई आपसे, समझ लीजिए। आप मुझे क्लास व्हाट्सएप कर वगैरह की दीजिए। जान आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरी डिटेल सौरभ आपको जी, शेयर कर दूंगा मैं। सौरभ जी जी अभी जी जी अभी 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 पूरी प्रॉपर डिटेल देते हैं आपको क्लास की।
पहले एक बार Okay, बच्चों से sir. बात कर लेते हैं और आपसे दोबारा बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू Okay. सर, थैंक यू। ओके। बात करेंगे दीपक जी से। दीपक जी प्लीज अपना म्यूट कीजिए। ओम साई राम। ओम साईराम गुरुजी। साईराम जी, दीपक Happy जी Teachers बोलिए, Day डेट ऑफ to बर्थ क्या है आपकी? 30/30/12/1992। ओके, क्या सवाल है आपके? गुरुजी, आई कंप्लीटेड मास्टर्स MSc, मतलब जॉब नहीं मिल रहा है, अभी बिजनेस भी शुरू किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो पूरा कंफ्यूजन है लाइफ में, पेरेंट्स शादी करने का फोर्स कर रहा है, मतलब कुछ नहीं अच्छा चल रहा है एक्चुअली। 1 से लेके 9 के बीच में नंबर बोलिए पहले। 1 से लेके 9 के बीच कोई भी एक नंबर बोलिए। 6। 6 नंबर। सर देखिए, अभी जो 6 नंबर आपका जो काम चालू हो जाएगा, पिछले थोड़ा दिवाली तक वेट कीजिए। जिस फील्ड में आप हो, एक्चुअली वहाँ वो आपको Okay. ज्यादा सूट नहीं करती। वहां से आपको ब्रेड एंड बटर ही मिलेगा। जो आप फील्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो ना, वो आपके लिए बना नहीं है। तो भी उस काम से आपको Okay. पैसे आना चालू होंगे, दिसंबर नवंबर से चालू हो जाएंगे पैसे आना। आगे चल Okay. के आपको शायद ये साइड चेंज करके कोई दूसरी फील्ड में आना पड़े। ओके। उसका टाइम आपको 2022 में कुछ ऑप्शन आएंगे, नए ऑप्शन आएंगे आपके पास में। वो टाइम पे आपको शायद हो सकता है कि आपको फील्ड भी आपको चेंज करना पड़े। वैसे आपकी 22 में सर, 2022। ओके। हाँ हाँ जी, उस टाइम में आपको नए ऑप्शन आएंगे लाइफ में चेंजेस के। हो सकता है कि कुछ Okay. ना कुछ नया लाइफ में आए हो, यहाँ अपने वो फील्ड आपको ज्यादा सूट करेंगी। ओके। क्योंकि आपके ओके लाइफ में एंड शादी की जो बात है, हाँ वो अगले साल या 2022 में 100% शादी हो जाएंगी सर आपकी। ओके, थैंक यू। शादी की चिंता मत करिए, शादी तो हो जाएंगी आपकी 2022 में। 2022 में ना? हाँ यस सर, 22 में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। रचना सेठी जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, ओम साई राम। ओम ओम साई राम। साईराम दीदी बोलिए। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट कर लूँ या वैसे क्वेश्चन? नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 31 जुलाई 1970। 31 जुलाई 1970 ना? हाँ जी 31 जुलाई 1970। हाँ जी यस बोलिए मैडम, क्या पूछना है आपको? सर, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ। एक प्रॉब्लम गई, दूसरी आ गई, जैसे भी कोई ना कोई टेंशन हो आपको प्रॉब्लम। एक लड़का है क्या मैडम? हाँ जी एक लड़का है ना आपको? हाँ जी ओके। हेल्थ का इशू का सवाल है आपका? हाँ जी हेल्थ, और दूसरा वैसे भी प्रॉब्लम कोई ना कोई आती है सर। कौन सी प्रॉब्लम है? आवाज नहीं है मुझे। सर वैसे ही लाइफ में कोई ना कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम आती रहती है। ये प्रॉब्लम कैसे मैडम? वो आपकी जो नंबर के साथ आपको बचपन से मिली है। लाइफ में जब भी आपकी लाइफ हुआ, हमसे कुछ ना कुछ आप स्ट्रगल करके आगे गए हो। कभी लाइफ एकदम स्मूथ नहीं चली होंगी आपके, हमें तो कुछ ना कुछ लोड रहता है आपके सिर के ऊपर। हाँ जी, हमें ये हमेशा कब तक ऐसा नहीं हुआ रहते कि हैं कभी कब? 5 साल अच्छे चले गए, ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। हर साल में कुछ नया लोड आता है, आप उसको फेस करते, फिर दूसरा लोड फिर से आपके सामने खड़ा हो जाता है। जी सर, ये कब तक है, ये कब ठीक होगा, स्मूथ लाइफ स्मूथ कब होगी? क्या करते हो दीदी? कोई जॉब करते हो, क्या करते हो? हाँ जी प्राइवेट जॉब। देखो, पहली बात तो आपके लाइफ में जो नंबर है, एक दो नंबर आपके पास है जिसकी वजह से आप लाइफ लॉन्ग कमा सकोगे। आपके लाइफ में जब तक आपकी सांसें चल रही है, किसी ना किसी वजह से आपके पैसा आते रहेगा, भले ही ज्यादा नहीं आए, लेकिन आपके काम चलाने के लिए एक अपना पैसा आपको लाइफ लॉन्ग आएगा जब तक आपकी सांसें चल रही। हो सकता है किराए से आए, हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी से आए, कहीं से भी आए, लेकिन पैसा आपकी लाइफ में लॉन्ग लाइफ आते रहेगा। दूसरी बात, जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये आपका जो ज्यादा सोचने की वजह से, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो और आपके दिमाग में कोई शांति, कभी वो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है आपके। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके लाइफ में कोई भी शांति के पल मिलते नहीं आपको। ये भी जो 7, 3, 10, 11। अच्छा, देखिए दीदी, अगले साल भी थोड़ा टफ ही है आपके लिए भी। अभी आपको मैं अच्छा कोई न्यूज नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए माफ चाहूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए टफ ही जाएगा हाँ जी हेल्थ के हिसाब से। जो नेक्स्ट ईयर है 2022, वो भी थोड़ा तकलीफ वाला रहेगा। 2023 में रिलैक्स मिलने के चांस है आपको। अच्छा जी। 2023 में मतलब रिलैक्स मिलेगा। कहने का हाँ, मतलब है, मतलब मेडिकल इश्यूज जैसे है ना, उस पे ही पैसा काफी वेस्ट हो जाता है, मेडिसिन पे ही
अभी हाँ हाँ, तो एक लोन भी है, उसी में काफी पैसा जा रहा है। लेकिन तो आपको ये जो भी चीजें सब, पैसा तो आपके पास हमेशा आता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो खर्च हो जाता है बार बार। हाँ जी हाँ जी, तो इसको थोड़ा आप 2022 तक वेट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगी और थोड़ा उसमें आप आगे पैसा भी जमा कर पाओगे। प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो जाएगी तब तक। हाँ जी, और थोड़े गणेश जी की पूजा कीजिए आप, जो गणेश जी, गणेश देवता है ना, उनकी वेडनेसडे को पूजा कीजिए। उससे ठीक, आपको थोड़ा मानसिक शांति मिलेंगे। और मेडिटेशन कीजिए आप, मतलब रोज के आधा घंटा तो भी। ठीक है जी, ठीक है दीदी। ठीक है जी। और थैंक यू रचना जी। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके जी, ओके थैंक यू। जी, थैंक यू। आदर्श शर्मा जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर मैं अपनी डॉटर का पूछना चाह रही थी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1994। ओके उसकी मैरिज एंड करियर का पूछना चाह रही थी। मैडम, कैरियर का मैं बोलूंगा, आपकी डॉक्टर लाइफ लॉन्ग पैसे कमाने वाली है। पहली बात तो आप कैरियर की उसकी चिंता मत कीजिए। उसके जो हाँ नंबर बैठे हैं तो हाँ उसके इसमें पैसा उसके लाइफ में, जब तक उसके, जैसे इसके पहले मैडम को बोला था, जब तक हाँ। आपकी लाइफ बच्ची की सांसें चलेंगी, जब तक उसके लाइफ में पैसा आएगा। वो भले ही किसी भी वे से आए, पैसे की चिंता मत कीजिए, कैरियर उसका अच्छा है। और मैरिज उसकी कब एक्सपेक्टेड है और किस तरह से रहने वाली है? एक मैं बता रहा हूँ। यदि मैरिज में थोड़ा इशू हो सकते हैं, लेट हो सकती है, मैरिज में किसी ना किसी बार के इशू आएंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैरिज करते समय पूरा घाई मत कीजिए, हर चीज सोच समझ के कीजिए। ये बच्चे के चार्ट में बाकी सब योग अच्छे बैठे हैं, सिर्फ मैरिज का योग ऐसा है जो थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है मेरे को। जब भी आप शादी करोगे, भले एक दो महीने आप लेट कीजिए, लेकिन हर चीज सोच समझ के कीजिए। शादी के योग इसके अगले साल आ रहे हैं, इस साल नहीं है योग, अगले साल मार्च के बाद योग इसके अच्छे बन रहे हैं शादी के। ये तो क्या ध्यान मुझे रखना चाहिए इसके लिए? मतलब एक तो अरेंज्ड होनी चाहिए लव, किस तरह की हो रही है मतलब? दीदी देखो, ये लो तो लो का कैसे बताऊं, ये लो इसके साथ इसके लाइफ में प्यार तो आ जाएगा, लेकिन प्यार शादी नहीं करेगा। यानी उसका अरेंज, शादी तो अरेंज होंगी इसकी, जिससे अरेंज प्यार करेंगी या करती होंगी, शादी होना उससे मुश्किल है, शादी अरेंज ही होंगी। और शादी में आप थोड़ा ध्यान रखिए कि उसके जो मैरिज के जो चार्ट दिख रहे थोड़ा मेरे को नेगेटिव दिख रहे हैं। तो मैरिज जब भी आराम से कीजिए, घाई से मत कीजिए, लड़की की पसंद से कीजिए आप मैरिज। तो ठीक इसमें है कुछ इसमें मुझे नंबर्स का भी कुछ देखना चाहिए कि उसके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं आए या वो नंबर नहीं आए दीदी। एक्चुअली जो नंबर लड़के रहते के? हैं ना, जो शादी के जो नंबर रहते हैं ना, वो तीनों नंबर मिसिंग है इसकी इसमें। और जिसमें मिसिंग रहते हैं उसके शादी के इसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं। और आते ओके। हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस है 5 सालों का, जब भी मैंने उन 3 नंबर मिसिंग देखा हूँ किसी के लाइफ में, उसमें हाँ जी। शादी में इसमें प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर आप उसके मन से शादी कीजिए, कभी बाद में ऐसा नहीं बोलने को मम्मी आपने फोर्सफुली की है, उसके तो मन से मतलब शादी 5 कीजिए। 6 7 जो है 5 6 7 मिसिंग है इसलिए? 5 6 7 से शादी नहीं देखा करते, शादी की स्टेबिलिटी देखते हैं अपन 2 7 7 6 से। अच्छा 5 का नंबर, आप लोग 5 नंबर को ज्यादा लोड में, 5 नंबर नहीं रहा तो भी चलता। पहली बात, 5 नंबर किसी की लाइफ में इतना रोल प्ले नहीं करता कि तलाक करा दे। 5 ओके नंबर ये रोल प्ले नहीं करता कि वो आपको पैसे नहीं दे। पैसे का नंबर है 4 नंबर। आप किसी को शायद मालूम नहीं होगा, पता हो कुछ लोगों को, 4 नंबर जो है ना, 4 और 6 नंबर पैसा दिलाता है। बच्चे, लड़का भी 4 नंबर दिलाता है। और ये सब कुछ पैसे का 4 और 6 नंबर है। 5 नंबर ये मिसिंग रहा तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर ऐसा जरूरी नहीं कि 5 नंबर चाहिए, बहुत लोगों के इसमें 5 नंबर नहीं है। अच्छे अच्छे जो बिग लोग हैं जिसके इसमें पैसों का नंबर लगा है, उनके बहुत सारे लोगों में 5 नंबर मिसिंग है। लेकिन 4 नंबर आपको पैसे के लिए देखना चाहिए। और 2 7 6 तो आपको कम से कम एक नंबर तो चाहिए उसके ग्रिड में अच्छी शादी करने के आया था लिए। ना, ठीक है दीदी। थियो ना कदों को थियो थियो ठीक है जी। मोर दैट थैंक चेप यू। में एंड टू एंड को मैं मोर दैट लेट एक सेकंड सर, एक सेकंड म्यूट कर। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। सर आपको ये कैसे दिख रहा है इनकी शादी में प्रॉब्लम आएगा सर? सर इतनी प्रैक्टिस हो गई है नहीं एक्चुअली, क्या जो कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन ये नहीं था सर। क्वेश्चन ये हाँ। था कि मतलब क्या ये इवेंट्स दूसरे लोग भी आप सिखाते हो तो वो देख पाएंगे? कोई भी देख पाएगा सर, जिसको लोसो ग्रिड आती है और पर्सनली निकालना आता है, उसके लिए समझना बहुत आसान है। ये जो कुछ जैसे मेरे जो 15 ट्रिक्स आप जो इसके बारे में बहुत सारे कोर्स कराए हैं, सबको पता है कि 15 ट्रिक्स आप यूज कर लोगे, शादी, डाइवर्स, बच्चे, पैसा, पानी, कैरियर, सबको दिख जाता है 15 पॉइंट में।
तो शादी और जैसे मैंने उसके पहले मैम को बोला आपको लड़का है क्या, लड़के लड़की भी दिखते अपने लोसो ग्रिड में। कई लोगों कई लोगों को लगता है कि लोसो ग्रिड से अपन सिर्फ नेचर ही बता सकते हैं। नेचर तो कोई भी चीज, नेचर बताना बहुत आसान है। नेचर के आगे बहुत दुनिया है लोसो ग्रिड के अंदर छुपी हुई। वो जब आप देख लोगे तो आपको हर चीज एकदम क्लियर दिखाई देंगी। और कैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 6 नंबर ही पैसे के, राहुल भाई जी जी, लेकिन 6 नंबर पैसे के है, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करता जितना 4 नंबर करता है। 4 नंबर 6 नंबर रहा तो वो आदमी के पास पैसा अच्छा खासा आएगा। 4 नंबर बहुत जरूर, भले राहु का नंबर है लेकिन 4 नंबर लड़का भी देगा और पैसा भी देगा, दोनों चीज देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, एसेट भी देगा। हाँ, तो 4 नंबर संभालना भी आना चाहिए ना सर। तो जिसके बाद बाकी नंबर आते वही तो देखने, जो अपने फिक्स है उसमें तो अप्लाई करना चाहिए ना। जी जी सर। लड़के के योग ही 4 नंबर से बनते हैं जी सर। और पैसे के योग और प्रॉपर्टी के एक भी 4 नंबर बनाता है। तो उसके जी ग्रिड सर। कहाँ से घुमाना है अपने को वही देखना आना चाहिए बस। प्रॉपर्ली सर, प्रॉपर्ली। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं गोपाल पुरोहित जी का। गोपाल पुरोहित जी, ओम साई राम, राधे राधे। राधे राधे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, बोलिए। पहले तो टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम टू यू। मेरा एक क्वेश्चन है मेरे लड़के के लिए सर। हाँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1998। ओके सर। अभी उसने डिग्री इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है 2021 में और कनाडा जाना चाहता है। तो कनाडा सही रहेगा उसके लिए और उसका कैरियर कनाडा में, वही पूछना था। कब जा रहे हैं? नहीं, अभी तो IELTS की एग्जाम बाकी है, वो देना है। तो उसमें कैसा रहेगा, उसमें तो वही IELTS क्लियर करके ही जा सकता है ना, स्टूडेंट वीजा में। देखो सर, ये जो मार्च के पहले IELTS क्लियर कर लेगा आपका लड़का मार्च के पहले, ये जो टाइम है उसका, जो टाइम चालू है रनिंग वाला, तो उसका एजुकेशन के हिसाब से अच्छा है। जो भी काम कराना आप उसको मार्च के पहले सब काम करा लो उससे। नहीं, अभी ये सितंबर 11 को ही एग्जाम है उसकी। हाँ, तो वो पास भी हो जाएगा। ये जो टाइम उसके लिए अच्छा है, जो मार्च तक टाइम अच्छा है एजुकेशन के हिसाब से। तो कोशिश करो कि मार्च के पहले सब उसका काम निपटा दो आप। पूरा जो भी काम करना है मार्च के पहले आप उसका काम खत्म कर दो। जो नेक्स्ट ईयर थोड़ा स्ट्रगल वाला ईयर है उसका, तो इस साल उसका सब एडमिशन सब करा दो आप इस साल ही उसका। इस साल ही करा दे सब कुछ। हाँ जी, फॉरेन जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। और उसका करियर में तो आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा, मतलब सर इंजीनियरिंग कौन सी इसमें फील्ड में किया है उसने, बच्चे ने क्या बताया? कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो उसमें फर्स्ट क्लास भी आया है। क्या किया सर, समझा नहीं मैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, डिग्री इंजीनियरिंग किया है और उसमें 2021 में उसका डिग्री सर्टिफिकेट आया, उसमें फर्स्ट क्लास भी आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कर लेगा सर। थोड़ा इसको स्ट्रगल हुआ, मेहनत करने बताओ इसको। क्या इसको जो CS है ना, थोड़ा मेहनत ज्यादा कराएगा लेकिन आउटपुट देगा। लेकिन मेहनत से हारना मत बोलना इसको। कई बार क्या होता है इसकी मेहनत मेहनत बहुत ज्यादा करने वाला है लड़का, पर बिना मेहनत के इसका काम होने वाले नहीं है। उसको बोलना कोई भी काम से हार मत मान, जब तक जितना नहीं उसके पीछे लगे रहे। काम तो हो जाएगा इसका, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा रहेंगी। ओके सर। और उसका लव मैरिज और अरेंज मैरिज हुआ? सर अभी बच्चा छोटा है, लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है उसके इसमें, लेकिन अभी बच्चा 22 साल का ही है। हाँ। लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है उसके इसमें चार्ट में। ओके सर, ओके। और उसको और एक बार मैं तब से बता देना, कोई भी काम जल्दीबाजी में मत कर बोलना, बहुत घाई करता है आपका लड़का। राइट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रिया मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे, ओम साई राम। राधे राधे मैम। यस सर, मेरा हेलो। हाँ सर, बर्थ डेट है 1 अप्रैल। कितना बोलिए? 1 अप्रैल 1991। ओके। 1 and 7। कौन से हो क्या है? सर शादी के लिए पूछना था, अभी 31 एज है, कब तक होगी? 1 से लेके 9 के बीच में नंबर बोलिए। 9। दीदी शादी में आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, शादी का मैटर लेके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं आपके। मेरे लाइफ में रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्ते आते भी कम है, और जब जो आते हैं आपको पसंद नहीं आते होंगे तो आप ना बोलते होंगे, नहीं तो वहां ना बोलते होंगे, तो सेटल नहीं हो रहे आपकी लाइफ के रिश्ते जो भी आ रहे हैं।
वो थोड़ा डिले दिखा रहे हैं मेरे को आपकी शादी में। यस सर, मैं नहीं बोल देती हूँ। वही बता ना, आपकी तारीख देख के समझ में आ गया मेरे को। आपने जो 9 नंबर बोले, ये 9 नंबर कैसा है, एकदम सीधा फायरिंग वाला नंबर है। हाँ सर, फोटो देख के ही नहीं बोलती हूँ। वही पता, सीधा डायरेक्ट फायरिंग करते हो आप। 4 1 5 दीदी शादी का इस साल तो मुझे मुश्किल लग रहा है। मेरे को अगला लग रहा है कि जून जुलाई के बाद ही चांसेस बनेंगे आपके अगले साल। मुझे मार्च के अच्छा। बाद पकड़ लो, इस हाँ। साल तो चांसेस बहुत कम है। ओके सर। मार्च के बाद ही देखिए आप कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा आपके पास में। ओके लेकिन सर। थोड़ा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दीदी। जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं मिलेगा। थोड़ा हाँ। आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। थोड़ा एक दो आपके जो नियम कानून है ना, हाँ। 100% नहीं मिलेगा आपको, 80% मिल सकता है। तो अच्छा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एडजस्टमेंट नहीं करते कोई भी चीज में। हाँ सर, नहीं कर रही हूँ इसके लिए। वही बोल रहा हूँ मैं, दिख रहा है इसका आपको बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा एडजस्टमेंट करो। और शादी होंगी तो आपकी लाइफ में बहुत सारे नंबर मिसिंग है, तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा आपको। अभी क्या हो रहा है, आप अपने जीत पे अपने अकेले खुद लड़े जा रहे हो। जब शादी के कुछ नंबर मिलेंगे, आपके हस्बैंड सपोर्ट मिलेगा, वो लाइफ हाँ। आपकी कुछ अलग रहेंगी। अच्छा, ओके सर। थोड़ा एडजस्टमेंट करके शादी कर लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे फिर से। ओके सर। ओके दीदी, सर वो करियर में टीचिंग में हूँ, चलेगा ना? दौड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं। ओके, थैंक यू। ओके। ओम साई राम सर। कौन सा है, बोलिए। सर मैं बच्चों को कुछ सिखा भी दो सर। आज वो लास्ट टाइम आपने एक इवेंट लगा था, कुछ नए बच्चे भी हैं, तो कैसा इवेंट था, वो किस तरीके से निकलता है? एक इवेंट तो सिखा ही सकते हैं। एक्चुअली ये इवेंट की मैं चार्ट नहीं लाया राहुल भाई, आज का मेरे उसमें पीपीटी नहीं है इसमें इवेंट के लिए। जी लेकिन जी कुछ तो सिखा देता हूँ बच्चों को, ऐसा खाली हाथ नहीं जान दूंगा। जी। आज उनको टीचर्स पैसे डे का है। सिखाता हूँ। आज मैं पैसा सिखाता हूँ, पैसा कहाँ से आता है बच्चों में। तो पैसा कहाँ से आता है, मुझे भी सिखा दो सर। हाँ, पैसा जो है, पैसा का सिखा देता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। जी सर। देखिए, आप सभी लोग जहाँ से भी सीखेंगे और जिसने भी आपको सिखाएंगे, वो सबने अपने बेस्ट दिए होंगे आप लोग को सिखाने में, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बहुत सारे नंबर नए अपने पास में आते हैं, जिससे अपन बहुत सारी चीज सीखते हैं। तो ये जो जब भी मैंने आप जितने भी बड़े लोग की लाइफ में जो भी नंबर देखोगे, जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी वर्ल्ड फेमस लोग हैं, जिनके पास पैसे के अंबार लगा है, सबके पास आपको 2 नंबर पक्का दिखेंगे। 4 नंबर पे आप देखिए, आपके सामने डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोगों की दी है, तो सबके इसमें आपको देखो 4 कॉमन दिख रहा है। 6 नहीं हो रहेगा चलेगा, 5 नंबर नहीं रहा तो भी चल रहा है उनका, लेकिन 4 नंबर हर जगह कॉमन है। 4 नंबर जब भी आपको दिखेगा, 4 नंबर पैसे का है। मुकेश अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ देखिए, उसमें 4 नंबर है, उनके पास 6 नंबर नहीं है। गौतम अडानी का 6 है, तो उनका 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर है फिर से। अजीज प्रेम जी देखिए, फिर से 4 नंबर दिख रहा है आपको। तो मेरा ये बोलना है, जो 4 नंबर है, अभी नीता अंबानी जी का देखिए, इनके इसमें भी अपना 4 नंबर कंडक्टर से आ रहा है। तो 4 नंबर जब भी आपके पास आएगा लाइफ में, आपके क्लाइंट के पास जब भी आएगा, तो आपको थोड़ा इसका वे चेंज करना है। 4 नंबर राहु का तो है, फ्रस्ट्रेशन देता है, लेकिन वो पैसा भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, और अपनी लाइफ में अपनी जो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी भी देता है, और अपने को लिक्विड एसेट देता है, सब कुछ अच्छे ये दे देता है। तो एसेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, पैसा होगा, इसके लिए आप सभी को 4 नंबर देखना चाहिए। और मैं तो बोलता 3-4 नंबर भी अच्छे है, 3-4 नंबर भी पैसे के है। जब भी जिसके लाइफ में 3-4 नंबर है किसी के ग्रेड में, तो वो आदमी कभी भी आपको खाली नहीं दिखेगा। वो भले रोज के 100 रुपए कमाएगा, 200 कमाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो उसकी लाइफ में पूरी लाइफ का 2-4 साल खाली चला गया लाइफ का, पैसे 1 रुपए नहीं कमाएगा। 3-4 नंबर जिसके ग्रेड में है, वो लाइफ टाइम पैसे कमाएगा। लाइफ टाइम जब तक उसकी सांसें चल रही है, पैसे उसके पास आएंगे। भले वो किराए से आए, भले वो अपनी पॉलिसी से आए, उसको भले पेंशन से आए, कोई भी वैसे पैसे आए, या तो भले उसको बच्चे लोग उसको पैसे दे, लेकिन जिसका 3-4 नंबर है, वो लाइफ में उसके जीवन तक उसके पैसे आते रहेंगे। ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैसे लाखों करोड़ों में आएंगे, लेकिन पैसे की रनिंग उसके हाथ में रहेंगी, लक्ष्मी उसके हाथ में हमेशा आती रहेंगी। तो 3-4 नंबर भी आपको पैसों के लिए देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि 6-7 नंबर ही सिर्फ पैसे के है, और जो 6-7 तो है, लेकिन 6-7 इतने इम्पैक्ट नहीं करते जितने लाइफ में 3-4 नंबर करते हैं। 4 नंबर तो बहुत ही काम का है, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एसेट के लिए। जितने भी अच्छे लोग दिखेंगे, जहाँ पे जितने भी रईस लोग दिखेंगे, आपको सब में आपको 4 नंबर कॉमन दिखेगा। आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है, मैंने शेयर किया, उसमें देखिए सब में 4 नंबर है।
वो इंडिया वाला हो या फॉरेन वाला हो, कहीं का भी हो, सब में आपको 4 नंबर कॉमन दिखेंगे, 4 और 6 नंबर मैक्सिमम दिखेंगे। तो आपको जब भी पैसा देखना है तो सिर्फ आपको सिर्फ 6 नंबर 7 नंबर नहीं देखना है, आप सभी लोग को 4 नंबर भी देखना है और 3 नंबर भी देखना है। 3-4 का कॉम्बिनेशन किसके पास है, कॉम्बो बना है 3-4 का, उसके लाइफ में पैसे लक्ष्मी उसके पास आती रहेंगी, लाइफ भर आती रहेंगी, भले ही कम आए, भले ही 100 रुपए आए, 500 आए, रोज के आए, लेकिन उसकी रोलिंग चालू रहेंगी पैसे की। ये पैसे के लिए, रोलिंग के लिए 2 नंबर देखना बहुत जरूरी है। और ये जहां भी जिसका भी पैसा दिखे उसका 4 नंबर आपको साथों साथ दिखेगा। ठीक है राहुल भाई? जी सर, जी सर। पर सर 4 नंबर इतना सा है तो कहीं ना कहीं संभालने के लिए भी तो जरूरत चाहिए। तो 4 नंबर संभालने के लिए जरूरत नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए, सिर्फ दिमाग को ठंडा रखना चाहिए आदमी ने। हम और लोग 4 उसके लिए नंबर भी जिसके पास रहता है खुद संभालना सीख जाता है सर। 4 नंबर ऐसा नंबर है जिसके पास है वो सब कुछ संभालना सीख भी जाता है। तो अपने को कैसा, मैंने आज सुबह मुझे एक मैम का फोन आया था, सर बोला हम लोसो ग्रिड से नेचर बता सकते बोले किसी का भी। मुझे वो मेरे से थोड़ा बात डिस्कस करे थे हम दोनों। तो मैडम बोला आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, उन्होंने बताई, तो उनके इसमें जो जो नंबर थे मेरे को दिख गए पूरे। तो मैंने उनको पूरा चार्ट ही खोल दिया, बोला आपके लाइफ में 2 बच्चे होंगे, एक लड़का है, दूसरा भी लड़का होगा, आपके लाइफ में 2 ही बच्चे हैं। हाँ बोले, आपको कैसे दिखा? बोले सर मैडम सब आपके चार्ट में वाला से आपको देख आपके सामने, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। बस वो देखने के नजरिया चाहिए और कुछ नहीं, सब कुछ आपके लोसो ग्रिड में है। कोई अगर ये सोचता होगा कि लोसो ग्रिड में सिर्फ अपने को नेचर दिखता है तो वो बहुत गलत है। क्योंकि मुझे कैसा है राहुल भाई, मैंने लोसो ग्रिड के अलावा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं लाइफ में आज तक। मुझे लोसो ग्रिड के अलावा मेरे को कोई भी चीज वास्तु नहीं आता, ना ही मेरे को वैदिक आता, ना ही दूसरा कोई टैरेट आता। जो भी मैंने किया हूँ, जो भी अपना मेरा नाम कमाया इस फील्ड में, वो सिर्फ लोसो ग्रिड के भरोसे है। और जो मेरे ट्रिक्स अपनाता हूँ उसके भरोसे मैं सभी कैलकुलेशन आराम से कर पाता हूँ। और विद इन 2-3 मिनट में सब कैलकुलेशन हो जाता है। और इसमें ज्यादा आधा घंटे का टाइम लेने की जरूरत नहीं है। 2-4 मिनट बहुत हो गए करने के लिए, कोई किसी के लिए भी। जी जी जी। तो सर बेसिकली अगर जिसको लोसो ग्रिड आता है वो आपकी टिप एंड ट्रिक सीख सकता है। बस जिसको लोसो ग्रिड बनाना आता है, लोसो ग्रिड पूरा नहीं आया तो भी चलता है, मुझे बनाना उसको लोसो ग्रिड आता है और पर्सनल ईयर निकालना आता है उसको। 2 चीज आती है तो मेरे काम का है, मैं उसको बाकी चीज सिखा सकता हूँ। 2 चीज आगे तो समझ लो उसको, मेरे पूरी ट्रिक्स लगा के वो किसी के बारे में 12-15 चीज बता सकता है। इसमें बच्चे कितने होंगे, शादी होंगे नहीं होंगी, शादी में डाइवर्स लिखा है कि नहीं है, और शादी के नंबर कौन से है जो अच्छे सुख देते हैं, नंबर मिसिंग कौन से जो शादी में तकलीफ देते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, कैरियर क्या बनाना है। ऐसे 15 ट्रिक्स है मेरे पास जिसको यूज करके अपन किसी के बारे में 15 चीज बता सकते हैं जो मेन जरूरी है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है मेरे साथ आज तक कि हेल्थ सेक्टर अभी तक इंप्रूव नहीं कर पाया हूँ मैं। हेल्थ की एक्यूरेसी मेरे पास आने की है, तो हेल्थ का एक्यूरेसी बनाना थोड़ा अवॉइड करता हूँ। बाकी सब जगह आपको बाकी हर चीज मिल जाएंगी मेरे पास में। जी सर। सर तो एक बार कोर्स भी डिस्कस कर लें सर। कर लीजिए ना। आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन से? एक मिनट मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप ये देखिए राहुल भाई, राहुल भाई दिख रहा है आपको? राहुल भाई? जी सर, जी सर। मैं आप इलिब्रेट कर रहे हैं सर, मैं पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, मैं करूं सर? आप ही करो राहुल भाई। राइट सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। ये जो प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है ना, बेस 1 to 1 to 9 नंबर, जैसे मैं किसी को पूछता हूँ ना 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर बताओ, तो इसके आउटपुट क्या है, इसका सर्कल क्या है, इसका नंबर कैसे आते हैं किसी के अंदर से, और अपने को उसका आउटपुट क्या बताना है। ये पूरे 1 से लेकर 9 के बीच में जो मेजर पार्ट है इसको आपको बताया जाएगा समझा कि कौन से नंबर के क्या इफेक्ट है। क्लाइंट जब अपने को बोलता है कि 1 नंबर बोलता है उसका क्या आउटपुट है, 4 नंबर बोलता है आउटपुट क्या है, ऐसे 1 से लेकर 9 के बीच पूरे आपको पूरे बता दिए जाएंगे आपको समझा के अच्छे से। जी जी जी। तो ये 5 डेज का ये कोर्स है, 5 डेज की कोर्स है। इसका एक्चुअली वर्कशॉप वाले जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स वर्कशॉप। इसका कोर्स कंटेंट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ सर। इसको थोड़ा स्लाइड को जूम कर दीजिए, ये प्रेजेंटेशन मोड पे डाल दीजिए। इसमें आपको जी सर, जी कंटेंट इसका 5 डेज का वर्कशॉप में 15 टाइप के टॉपिक्स आपके इसमें कवर किए जाते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी तो बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। तो सर आपसे 1 से 9 तक नंबर पूछते हैं, उसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। दूसरा है अपडेट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्प्लिमेंट्री। सर इसके बारे में थोड़ा रोशनी दीजिए ना। सर हाँ,
कैसा सर, आप जो अभी जिनने भी पुराना बेसिक पढ़ के आए उनको लगता है कि बहुत सारे ड्राइवर कंडक्टर में अपडेट किया है मैंने। तो जैसे एक अपने सैंपल लेता हूँ, जैसे 6-3 का जो कॉम्बिनेशन है, जी तो ये जी जो लोग बेसिक सीख के आते हैं उनको लगता है 6-3 कॉम्बिनेशन बहुत एंटी नंबर है या एंटी कॉम्बिनेशन है। जी लेकिन सर। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का, 6-3 कॉम्बिनेशन ऐसे कम से कम 15-20 जो कॉम्बिनेशन है, जो भले आप लोग पढ़ाए गए बहुत, मुझे उसको नेगेटिव मार्किंग दी है या तो 0 बोला गया वो लोगों को, लेकिन वैसे जो 6-3 कॉम्बिनेशन है या 3-6 है, ऐसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, लाइफ में अच्छा सेटल होते हैं। तो जी जो सर। ये जो अपडेट जो किया हूँ मैंने एक्सपीरियंस से, वो आपको सब समझा जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशन आपको अपडेट करना है। बेसिक जो आपने पढ़े हो टीचिंग वाले इसमें थ्योरी में, प्रैक्टिकल में वो कुछ ही अपडेट हो रही है उसमें। तो 15-20 ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन है जिसको अपने अपडेट करने का है, वो मैं उनको बताऊंगा कि कौन कौन से है। जी सर। थर्ड पार्ट है इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका इवेंट कैलकुलेशन निकलेगा। फोर्थ पार्ट है टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर। लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट यही है कि आपकी लाइफ में कौन सा ईयर आपके लिए टर्न पॉइंट कर सकता है और किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रॉपर्ली इसको हैंडल करना है वो आपको सिखाया जाएगा। बेसिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन, इसके ऊपर भी सर थोड़ा रोशनी डालिए सर। तो बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का एक्यूरेसी में बहुत सारी कॉमन चीजें रहे राहुल भाई, जिसको अपने को अपने जब प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो अपने को देखना पड़ता है। कैसे कई बार क्या है, जो कस्टमर अपने पास आता है तो अपने को उसकी बातें सुनना जरूरी है। उसकी जो बातों में बहुत सारी चीज अपन निकाल लेते हैं। तो जब भी प्रेडिक्शन करना, अपने को थोड़ा अपना दिमाग और अपना जो फोकस है वो पूरा कस्टमर की बातों में लगाना पड़ता है। ऐसे 15-20 पॉइंट है, 30 पॉइंट है मेरे हिसाब से, जिसको मैं एकदम छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आपके लाइफ को प्रेडिक्शन करने के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक वो वाले पूरे पॉइंट आपको समझाए जाएंगे, उसको कैसा यूज करना, कहाँ पे करना है। नेक्स्ट इज दैट सन प्रेडिक्शन, डॉटर प्रेडिक्शन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपके बच्चे कितने हों, मतलब किसी भी जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास पर्सन लेके आता है या जिस भी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप वर्कआउट कर रहे होंगे, उसके कितने बच्चे होंगे, पहला बेटा होगा या बेटी, ये पूरा आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे और प्रॉपर कर पाएंगे। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, जैसे कि सर ने अभी एक बच्ची को मैडम को बताया कि उनकी बेटी की लव मैरिज नहीं हो सकती है, अगर होगी तो जो लव करेगा उससे मैरिज नहीं होगी, जो मैरिज है उसमें भी थोड़े से इश्यूज हैं। वो किस तरीके से सक्सेसफुल रहेगी, किस तरीके से अनसक्सेसफुल रहेगी, फैमिली सपोर्ट होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपको अभी सर ने बताया कि 4 नंबर मनी फ्लो का नंबर है, तो मनी फ्लो फाइनेंस कंडीशंस कैसी रहेगी, मल्टीपल रिलेशनशिप रहेंगे या बिजनेस आपके मल्टीपल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या आपको मल्टीपल बिजनेस से बेनिफिट होगा या नहीं। हर बार आदमी सोचता है हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम हो, और बिजनेस तो कर लेता है पर बाद में लॉसेस में जाता है या नहीं जाता, उसको किस तरीके से कौन सा बिजनेस करना चाहिए ये इसमें सिखाया जाएगा। देन इट्स विल वर्क आउट लाइक मल्टीपल रिलेशन, गवर्नमेंट जॉब और इनकम। अब हर बच्चे का, दूसरे बच्चे का सवाल ये होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस आप कर पाते हो नहीं कर पाते। तो ये चीजें आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। प्रेडिक्शन ऑफ द चिल्ड्रन हु वाज बोर्न एट आफ्टर 2000, लाइक जो जिनके पास सिर्फ 2 या 3 नंबर ही होते हैं, जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 22 फरवरी या 2 फरवरी 2000, तो इसमें तो एक ही नंबर है 222 प्लस इसका टोटल 6, तो 2 और 6 ही रह गया इसके अंदर। तो उन लोगों की प्रेडिक्शन कैसे होगी वो भी आपको इसके अंदर प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करके सिखाया जाएगा। राइट सर, कुछ ऐसे ही होगा। तो ये 5 डेज का वर्कशॉप है। और ये सर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो अपने डिस्काउंट दिया, टीचर डे का डिस्काउंट दिया आज अपन ने इसके लिए। कल से ये क्लासेस चालू हो रही हैं, जिसकी फीसेस थी अब इसकी फीसेस बढ़ चुकी हैं, क्योंकि नेक्स्ट फीसेस आएगी 5100 रुपीज की। बट ऑन द बेस ऑफ टीचर, आपका टीचर डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया जा रहा है, 3333 में एक सेशन आप कर सकते हैं। हालांकि ये सेशन इस बार 5100 में करना था, पर टीचर्स डे पे आपको अभी भी छूट है। अगली बार ये सेशन 5100 रुपीज का आएगा। तो इस सेशन को ज्वाइन करें और आपकी लाइफ के टिप्स एंड ट्रिक्स, आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपके लिए अपग्रेडेड टूल है, और नहीं है आपने बेसिक यूट्यूब और वेबिनार से सीख रखा है, तो आपके लिए भी ये अच्छा पार्ट है कि कहीं आप अपनी लाइफ के प्रेडिक्शन पार्ट को तो समझ पाएंगे कि कैसे करना है, कौन सा इवेंट आपके लिए बेटर है, कौन सा इवेंट आपके लिए लॉस कर सकता है, किस तरीके से उस ईयर में आपको क्या संभालना है वो आपको समझाया जाएगा। राइट सर। बरोबर राहुल। और इसमें सर, इसमें कैसा है, तो अपने 15 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली जो 5 दिन की क्लास है कम से कम 7 आवर की क्लास हो जाती है। बहुत सारे पॉइंट जो रनिंग में आते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट जो अपन जो फ्लो में रहते हैं, बहुत सारी चीज बता देते हैं। तो ऐसे कुछ कम से 5-10 पॉइंट ऐसे भी जो फ्लो के साथ साथ आ जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट रहते हैं उसमें, जो अपने मेरा जो भी एक्सपीरियंस सबको मैं आराम से शेयर कर देता हूँ मैं। इस कोर्स क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग
सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर प्लीज आपका नंबर शेयर करें। 99036955। आपको सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया पूरा चार्ट, एक बार वहां पे भी आप देखो तो बाकी सब चीज मिल जाएंगी आपको। फिर से नंबर रिपीट करता हूँ मैं, 9903695555। जी सर जी, राइट सर। स्टॉप करूँ? आप सबको डिटेल्स प्रॉपरली ग्रुप के अंदर दे दी जाएगी और आप प्रॉपर इसको यूज कर, आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। और इसमें जितना आप सोच रहे हो, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा। मुझे आपने जो भी सोच के आए होंगे उससे ज्यादा आपको सब आप इजीली किसी का भी 10-12 चीज प्रेडिक्शन कर पाओगे। ये नहीं बोलता कि एक्यूरेसी 100% रहेंगी, मैं आपको सबको बता देता हूँ एक्यूरेसी इसकी 80% रहेंगी, लेकिन 80% भी आपके लाइफ में किसी को बताने के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो भी चीज बताऊँ आपको 80% उसकी एक्यूरेसी हर चीज की जगह मिल जाएंगी आप लोगों को। सर जैसे अपॉर्चुनिटी हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आप इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पक्का सर, पक्का। राइट सर, मैं एक अनम्यूट करना चाहूंगा अंकुर जैन जी को। अंकुर जैन जी प्लीज अनम्यूट सर। ओम साई राम। हेलो। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। ओम साई राम। नमस्कार सर। ओम साई राम जी, बोलिए। सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1983 है। ओके। तो सर इसमें बिजनेस का पूछना था, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह कब ठीक हो, क्योंकि 1.5-2 साल से बिजनेस बंद है। क्या का बिजनेस था आपका? सर पहले कोरोगेटेड बॉक्सेस का था, फिर फुटवेयर का शुरू करा था मैंने, जूते का। हाँ। वो दोनों ही बंद हो गए हैं। मैरिड हो गई? मैरिड लाइफ कैसी है? मैरिड लाइफ ठीक है सर। देखिए आपकी जो अभी जो एक नंबर बोली 1 से लेके 9 के बीच में 5। तो सर अभी जो भी काम सोच रहे हो ना, अभी आप पूरा इसको स्टॉप कीजिए। कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि 5-6 महीने कोई दिमाग मत लगाइए, ज्यादा पैसा मत का इन्वेस्ट कीजिए। ये जो आने वाले 5-6 महीने है ना, आपके लाइफ में पैसा तो नहीं देंगे, पैसा फंसने के चांसेस ज्यादा बना रहे। तो अब जो मेरे हिसाब से मार्च तक थोड़ा आप धीरे धीरे चलिए। मार्च के बाद धीरे धीरे आपके धंधे खुलेंगे, जहाँ भी आप जाओगे वहां आपको काम मिल सकता है, अच्छा बिजनेस हो सकता है आपका। वैसे भी आपका जो आपका कैसा, आप ज्यादा वो नहीं कि एकदम चालाक लोग होते हैं, उस टाइप की चालाक नहीं हो। जैसे बिजनेस में क्या बहुत चालाक लोग लगते हैं, एकदम चतुर लोग लगते हैं ना। हाँ जी। आप कैसे वो चतुर बने थोड़ा कम हो जाते हो, आपका नेचर अच्छा है, दिमाग अच्छा है, लेकिन आप सही रास्ते पे चलने वाले आदमी हो। तो उस टाइम में थोड़ा आपको गड़बड़ होती है, लेकिन टाइम आपका चेंज हो रहा है मार्च के बाद से, वो टाइम पे आप फिर से अपने फ्लो में आ सकते हो। ठीक सर। एक सर घर का पूछना था, घर बन सकता है अपना सर? घर बन सकता है सर, लेकिन लेट होगा। 40-42 साल के बाद आपका घर बनने की होगा सर, अभी नहीं बन रहा घर आपका। आपको 42 साल के बाद के आपके लाइफ में योग बनेंगे घर बनने के। ठीक सर। ठीक है सर, ओके। ओम साई राम। ओम साई राम जी। ओम साई राम। सपना दुबे को अनम्यूट कीजिए। मंजुला जी को सर मैं करता हूँ, पहले मंजुला जी को कर दिया सर। ओके। मंजुला जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शायद नहीं अवेलेबल नहीं है राहुल भाई वो। जी सर मैं देख रहा हूँ, उनको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सुमन शर्मा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर आपने किसी का नाम बताया था? नमस्कार। सुमन शर्मा। बोलिए। नमस्ते दीदी, बोलिए। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसकी शादी के बारे में। 17 सितंबर 1985। 17 बोले ना, 17 बोले ना? 17 17 सितंबर 1985। ओके। दीदी इस साल तो मुश्किल है, अगले साल वो योग बन रहे हैं उसके 2 मार्च के बाद से, मार्च 2022 से योग बन रहे हैं। इस साल में शादी होना या पक्की होना मुश्किल दिख रही है मुझे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में शादी के उसके बनेंगे।
ओके सर, वो मेडिकल लाइन में उसको लड़की मिल जाएगी, वो डॉक्टर है खुद? मिल जाएंगी दीदी उसको, अपने लड़की मिलेंगी, थोड़ा लेट है उसकी शादी में, लेकिन लड़की उसके हिसाब से मिल जाएंगी उसको। मेडिकल लाइन में लड़की मिलने की योग ऐसा नहीं है, उसको मिल जाएंगी लड़की। लेकिन अगला साल उसकी शादी के लिए बहुत अच्छा है, जो नेक्स्ट ईयर है ना, हाँ 22 जी। वो 2022 पूरा साल उसका अच्छा है। इवन तो 2023 के 3 महीने भी अच्छे, पहले के मार्च तक अच्छा टाइम है शादी का उस पर। ओके वो टाइम में तो शादी हो जनवरी- जाएंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। जी जी, थैंक यू ठीक सर। है। सर एक और क्वेश्चन पूछना था बेटी के बारे में। उसके यहाँ 27 अगस्त 82 है। हाँ बोलिए। 27 अगस्त 82। हाँ बोलिए, क्या है, क्या पूछना आपको? उसके बच्चे के बारे में पूछना जी, कब तक होगा? आप अगले साल आपके घर में खुशियां का माहौल आने वाला है दीदी। अभी मेरे जमाने आप लिख के रख लो, मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच में आपके घर में आपको नाती भी हो जाएगा और आपकी बहू भी आ जाएंगी। इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये 100% होने वाला आपकी लाइफ में। अगले साल 2000 आपके लिए खुशियों से भरा साल है, उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू ठीक है जी, थैंक दीदी? यू ओके। जी। पुरुषोत्तम जी प्लीज, सर मैं 1 मिनट में हाजिर होता हूँ वापिस से। हाँ, सपना दुबे जी से बात करेंगे। सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सपना जी। हाँ हेलो। हाँ जी जी मैम बोलिए। बोलिए। हाँ, मुझे ना मेरी लड़की के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है दीदी उनका? डेट ऑफ बर्थ इज 5/1/2001। ओके। बोलिए क्या पूछना है दीदी? लाइक वो मतलब उसका डिग्री हो गया है, अभी वो बाहर जाना चाह रही है, अब्रॉड। आपके पास बच्ची है क्या आपकी? लड़की, हाँ। हाँ, आपके बच्चे आजू बाजू है क्या आपके? है। तो 1 से लेकर 9 के बीच में एक नंबर बोलना। 5। 5 ना? हाँ। तो इस साल तो मुश्किल है जाना उसका, अगले साल ही पॉसिबल है। आने वाले 8-9 महीने तो चांसेस कम है उसका फॉरेन जाने के। अगले साल योग बने उसके, अगले साल वो आराम से चली जाएंगी। अगले साल? हाँ जी। ओके, एंड रिगार्डिंग मैरिज ऑल्सो सर। अभी तो 20 साल की है अभी से मैरिज। हाँ तो टाइम है टाइम। हाँ नहीं भैया, क्योंकि ना एक करेक्ट एज में कर देना चाहिए मैरिज, वरना अभी मैं देख रही हूँ मैरिज के लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए। मैरिज का तो इस पर टाइम में लगता है मेरे को। मैरिज तो मेरे को 2024 के पहले नहीं दिख रही है बच्चे की। ओके। तो अभी करे मत उसको, पहले फॉरेन पढ़ाई कर ले तो मेरे हिसाब से इसका मतलब वो अब्रॉड जाके सेटल मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसे आपकी सोच है। आपकी लड़की का दिमाग अच्छा है, उसको गलत जगहों पे जाने वाली नहीं है। पहली बात मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जैसा आज की जो आधुनिक पीढ़ी है ना, जो इधर उधर भक्ति 10 के पीछे भक्ति, उस टाइप की लड़की नहीं है आपकी। हाँ। तो उसके बाद हनुमान जी की दया, जो भी रास्ता पकड़ेंगे सीधा रास्ता देखेंगी वो। ओके। ठीक है, तो उसके लिए उसके लिए उसका कैरियर मत खराब कीजिए, आप उसको जान दीजिए, भरोसा रखिए, गड़बड़ कुछ नहीं होंगे उसके इसमें। ठीक। ओके जी, थैंक यू। आदित्य जी सक्सेना जी। हेलो नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है डॉटर के लिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 2002। बोलिए क्या पूछना है सर आपको? वो नीट एग्जाम में बैठ रही है MBBS के लिए, उसका हो जाएगा? एक मिनट। आपके बाजू में डॉक्टर है आपके? हाँ डॉक्टर है। 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर पूछिए कोई भी आप उनसे। 1 to 9 के बीच। 6। पक्का हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। लेकिन तेरे को एक बार समझा रहा हूँ मैं, दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना। भले 2 क्वेश्चन छोड़ के ही चलेगा, लेकिन भाई मत करने का। और कंफ्यूजन से जो होगा उसको सॉल्व नहीं करने का। नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो कंफ्यूजन को इस बार कम करो बस। आपके इसमें कंफ्यूजन आपको तकलीफ दे सकता है, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन कम सॉल्व करके आओ, लेकिन जो भी कंफर्म है वही सॉल्व करके आओ इस टाइम पे। ये टाइम थोड़ा कंफ्यूजन का टाइम है आपका। 12 तारीख को एग्जाम है ना आपकी? यस। तो बाकी सब अच्छा है अंकल, इसका आउटपुट भी इसको अच्छा मिलेगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन से दूर रखिए, इसको बोलो कि जितना आता है उतने में आउटपुट निकाले।
कि जब ज्यादा घाई घाई नहीं करे हमसे सॉल्व करते समय, और दिमाग को एकदम शांतिपूर्वक काम करे उस दिन। ओके 3 घंटे उसके अच्छे चले जाएंगे तो उसको वो पास हो जाएंगे बच्चियों। बात में। योग अच्छे है, कोई चिंता की बात नहीं। सिर्फ उसको जो कंफ्यूजन का टाइम है वो 12 तारीख की सबसे भी ज्यादा कंफ्यूजन का टाइम आ रहा है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं करना बच्ची को बस। ठीक है ठीक। और गुड इसको सर। एक काम करना, ग्रीन कलर के कपड़े पहन के भेजना उस दिन, जब एग्जाम रहेंगे ना तो ग्रीन कपड़े का ड्रेस पहन के जाना, ब्लैक अवॉइड करना। ग्रीन कलर ब्लैक अवॉइड, हाँ ठीक जी है। बस। ओके जी, धन्यवाद। सर एक और था, बेटे के लिए भी पूछना था कि उसके लिए कौन सा कैरियर बेटर रहेगा। सर जी आज बहुत लोग वेटिंग पे 77 लोग हैं। कल आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कल मैं देख के बता दूंगा आपको। थैंक यू। ओके ओके सर अगला क्वेश्चन ले लें। लीजिए ना, लीजिए। सांकेत जी खंडेलवाल। सांकेत जी। जी हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके? सर मेरी 29 अक्टूबर 2001। 9 अक्टूबर बोले ना? यस जी जी सर। सर बोलो, क्या पूछना है एक बेटा, सवाल बोलो। था सर, मेरी जॉब के लिए पूछना था। क्या फिर से बोले, समझा नहीं बेटा। सर जॉब के लिए पूछना था। जॉब के लिए पूछना है। 1 से लेकर 9 के बीच में एक नंबर बोलिए। सर 5। जॉब बेटा डिले है, देखो जॉब इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। जॉब के लिए आपको 2023 तक वेट करना पड़ेगा। 2022 के बाद ये हो गए आपके जॉब के। अभी क्या कर रहे हो आप? सर अभी बस मैं जॉब के लिए ही मतलब ढूंढ रहा हूँ। एंड सर वही प्रॉब्लम होती है सर, मतलब इंटरव्यू होता है बट क्रैक नहीं हो पाता है। नहीं बेटा, इस साल ये जो करंट ईयर है और 2022 का साल थोड़ा तेरे तकलीफ भरा रहेगा। नहीं, सक्सेस जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी एज बहुत छोटी है अभी। आप 20 ही साल के हो तो चांसेस अगले 2023 में अच्छे आ जाएंगे। तो उसकी ज्यादा परवाह मत करो, मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। आपके दिमाग में कैसे है? एक नंबर बोलो, 1 से लेकर 9 के बीच में। 7 सर। 7? जी सर। सच सच सुनने की हिम्मत है क्या आपके पास? हाँ है सर। आजू बाजू मम्मी पापा नहीं है ना? जी नहीं, अभी तो नहीं है सर। हाँ, तो ये जो 7 का चक्कर है थोड़ा कम करो। ये जो 7 का चक्कर मतलब लड़कियों से जो भी जितने भी रिलेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिना देखे बता रहा हूँ, आपके लाइफ में कम से कम अभी तक 3 लड़कियां आ गई होंगी। ये जो आपको जो आपका जो कंफ्यूजन है, जो आप फोकस नहीं कर पा रहे कैरियर की तरफ, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो नहीं कर पा रहे हो आप। तो आपको अगर आगे जाना है तो ये जो गर्लफ्रेंड जो आज का जो फैशन है उसको थोड़ा पीछे रखो, अपने कैरियर पे फोकस करो। क्योंकि आप ऐसे बड़े घर से नहीं हो कि लाखों अरबपति वैसे घर से नहीं आए हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है मीडियम फैमिली के बच्चे हो आप। तो आपको आपका कैरियर बनाओ, फोकस करो, जो आपकी लाइफ में अच्छा काम कर सकूंगा। लड़कियां तो लाइफ के सक्सेस होने का, तो लड़कियां फिर से आपके लाइफ में आ जाएंगी जी। लेकिन कैरियर वापस नहीं आएगा आपका जिंदगी में कभी। ठीक है? जी सर। और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, आपने बहुत कैरियर बेटा अच्छा है तेरा। सिर्फ तेरी प्रॉब्लम एक ही है, तेरा मन फोकस नहीं हो पाता। तू कोई भी काम करेगा तो पहले जो शुरुआत बहुत अच्छी जम से करेगा, फटाके फोड़ के काम करता है, लेकिन जैसा बीच में जाएगा वैसा तेरे दिमाग में डाइवर्सन आ जाएगा, कंफ्यूजन चालू हो जाएगा बीच से। बरोबर? एग्जैक्टली सर। हाँ सर। तो इसके लिए एक ही रास्ता है बेटा। हाँ, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, जो भी काम करना है पहले एक काम करो, उसको आखिरी तक करो। दूसरा, आपकी तकलीफ ये है कि जो लड़कियों का चक्कर उसको कम करो और कैरियर पे ज्यादा फोकस करो। तो आपके लाइफ में आपको आगे जाकर कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो कैरियर करना, बिजनेस करना, पता था काय के लिए बिजनेस करना, आपको करना है बिजनेस। तो आप एक कोई भी जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री में, ग्लैमर में काम कर लो आप, या तो आप कोई अपने जैसे ये जो काम चालू है, जो मेरे जो अभी काम कर रहा है, फेसबुक प्रमोशन का काम कर लो, डिजिटल नेटवर्किंग कर लो, या जहाँ भी चमक धमक है वो काम कोई भी कर लो, आप सक्सेस मिलेंगे आपको। सर अभी उस पे ही काम चालू है एक्चुअली मेरा, मतलब थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के काम करता हूँ मैं। ये काम करो बेटा, लेकिन पक्का मुझे ये काम सक्सेस देगा आपको, लेकिन आपका फोकस नहीं हो पाता ना, आप बीच में गायब हो जाते फिर कहीं और। जी सर। अभी देखो इस साल अगले साल सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन 2023 में सक्सेस पक्का मिलेगा आपको, कोई भी काम करो। लेकिन अभी से काम एक फोकस करके रखो, और जो लड़कियों को चक्कर बोला उससे दूर रहो बस। जी जी, थैंक यू। मंजुला जी साथ आ गई है सर हमारे। मंजुला जी बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1996। हाँ जी, क्या पूछना है दीदी?
एक्चुअली उसका अभी जॉब मिला था, अभी वो जॉबलेस है फिलहाल, अभी 1 साल होएगा। एंड तो उसका जॉब के बारे में पूछना था। एंड आगे डेट ऑफ बर्थ क्या बताए, फिर से रिपीट कीजिए। 27 सितंबर 96। 97 कॉम्बिनेशन। 97 कॉम्बिनेशन। एक नंबर बोलिए, कोई भी एक्सीलेंट बच्चा है क्या आपके बाजू में? नहीं। ओके, आप बच्चा रहा तो क्या एकदम एक्यूरेट 2 मिनट पता चल जाता है। 2 मिनट बता रहा। कैरियर में क्या करना है उसको दीदी? एक्चुअली वो एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर है। उसको कैंपस सिलेक्शन में उसको अच्छा जॉब मिल गया था, पर वहां पर उसको कुछ जमा नहीं, तो 1 साल काम किया उसको, फिर वो जॉब छूट गई उसकी, उसने छोड़ दिया वो जॉब। एंड अभी वो और ट्राई कर रहा है, तो ही इज ऑलरेडी गिवन 2-3 इंटरव्यूज। तो कब तक मिलेगा उसका? अभी कुछ दीदी मेरे हिसाब से उसको अभी जल्दी मिल जाएगा। नवंबर के और मार्च के बीच में जॉब मिल जाएंगी उसको। वो आपका लड़का हार्ड वर्किंग है, थोड़ा कैसा ज्यादा झेल नहीं सकता किसी को भी। वो उसकी एक ही कमी है, ज्यादा हाँ जी नहीं कर सकता है वो। हाँ तो ये वेरी ट्रू। हाँ, वो तो मुझे दिखे रहा, उसकी डेट ऑफ बर्थ ही बता रही है। हाँ। उसको थोड़ा समझा, अभी छोटी उम्र का है बच्चा, आपको बोला तो कभी कभी हाँ जी भी करना जरूरी है। क्योंकि अपन जब जीरो से शुरू करते हैं तो अपने हाँ जी करना भी जरूरी रहता है। तो थोड़ा बटरिंग करना सीख जाए, वरना लाइफ में उसके आगे काम में आएगा। बाकी नौकरी की जो बात है, आपकी नवंबर और मार्च के बीच में नौकरी मिल जाएंगी उसको। अच्छा। एंड कहाँ मिलेगा? कोई मुंबई में, पुणे में? एक्चुअली से 2-3 जगह अभी इंटरव्यूज दिए हैं, तो मुझे लगता है घर से दूर मिलेगा दीदी उसको, घर के आसपास नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। अगला सवाल लेते हैं विवेक जी का। जी सर, नमस्ते। विवेक जी नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1993 है। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक तो मैरिज और एक आगे करियर। मैंने अभी मेरा बिजनेस स्विच ओवर किया है। ओके, बिजनेस का है? सर अभी मैं लेजर मशीन का कर रहा हूँ काम, सर्विस इंडस्ट्री में। ओके, वेडिंग कार्ड्स रिलेटेड। मैरिज हुई नहीं अभी तक? नहीं सर। एक भी नहीं? नहीं सर। सर आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि 28-30 साल में आपके लाइफ में कोई ना कोई लाइफ में ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं मुझे। क्योंकि आप जैसे लोग की जो नंबर बता रहे ना, तो 7 अक्टूबर 1983 है ना आपका? 7 अक्टूबर 1993 सर। हाँ, तो ये टाइम में 28-29 साल या 30 साल के आसपास कुछ ना कुछ चांसेस बनते हैं शादी के। ओके। तो भी अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा हुआ था क्या लाइफ में? कुछ ऐसा कोई रिश्ते आए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या टाइम पे? नहीं सर, बस अभी तक एक ही बार हुआ है, एक बार आया है। कब की बात है वो? 3 महीने पहले की बात है सर, अप्रैल की। ओके। सर इस साल तो मुश्किल है आपकी शादी। मार्च के बाद चांसेस बन रहे हैं फिर से आपके शादी के। लेकिन आपको जो शादी करना सर अपने दिमाग से करो। आपको कि जो लड़की है ना, कई बार कैसा होता है, आप दूसरे जो कोई लड़की पसंद भी आती है और आपको पसंद भी आती है, तो उसमें क्या होता है, लोग क्या बोल रहे हैं, काका क्या बोल रहा है, मामा क्या बोल रहे हैं, इस चक्कर में आपकी शादी होती नहीं है। तो आपको जो भी शादी करना है ना, आपके मन से करो। आपको जो लड़की पसंद आती है उसमें शादी कर लो, आप तो खुश रहोगे। ठीक है? हेलो। ठीक है सर। हेलो जी सर, अगला सवाल ले लेते हैं। मैं लेता हूँ, 2 मिनट रुको जी। सिमरन मेहता जी। हाँ। या हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। ओम साई राम। ओम साई राम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, एक रिगार्डिंग टू मैरिज एंड सेकंड वन इज आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, तो वो चलेगा? मेरी डेट बताइए ऑफ पहले आपके। हाँ। 17 अप्रैल 1983। 17 ना? जी सर। एक मिनट बता रहा हूँ। बिजनेस कौन सा करना चाह रहे हो आप? सर मैं ऑनलाइन वेबसाइट खोल के ना मल्टीपल थिंग्स सेल करने का सोच रही हूँ रिलेटेड टू फैशन, मतलब क्लोथ्स और हाउस होल्ड थिंग्स।
ऑलरेडी मैं कर रही हूँ ऑन व्हाट्सएप, लेकिन मेरे को भी है थोड़ा हाई लेवल पे करूँ तो वेबसाइट क्रिएट करवा के जीएसटी वगैरह लेके करना की सोच रही हूँ। एक नंबर बोले दे दें, कोई भी 1 से लेकर 9 के बीच में। 6 नंबर बोले ना? जी सर। कर सकते हो ना, अभी काम कर सकते हो, हाईटेक भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। नहीं, मार्च या अप्रैल के पहले काम अपने अच्छे स्पीड में ले चालू कर दीजिए। हाँ, बिकॉज इट्स माय 8th पर्सनल ईयर चल रहा है ना मेरा। नहीं, वही पर्सनल है उसकी, आप वो मत चिंता कीजिए क्या चालू है। अभी मेरा कैलकुलेशन कुछ अलग वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरा कैल्शियम अलग रहता है, मैं लोसो ग्रेड के अलावा 2-3 जगह जो इधर उधर कर लेता हूँ। तो मार्च के पहले आप चालू करोगे ना, देखो 8 चालू, अगले साल 9 भी चालू होगा, है कि नहीं? हाँ जी सर। उसको 8 को घबराने की जरूरत नहीं, 8 वाला मेहनत कराता है, लेकिन मेहनत बहुत करती हूँ बट आउटपुट उतना नहीं निकलता, बहुत मेहनत करती हूँ। दीदी 8 के साथ क्या तकलीफ बताओ कि आपको 8 की अगर आपको तरक्की देखना है ना किसी भी 8 वाले की, तो 40 साल के बाद देखना पड़ता है। 8 वाला 40 साल तक फाइटिंग करते था लाइफ में, वो तरक्की करता है 40 साल के बाद ही, जब उसकी तरक्की सबको लोगों को दिखती है। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता उसने मेहनत कितनी की है पिछले 40 सालों में। तो आपके लाइफ की 40 साल आसपास पहुंच रहे हो आप, 37 के आसपास आ गए हो ना। 38 हूँ मैं, 38। तो आपको 2 साल और 2 साल के बाद आपको लाइफ में दिखेंगे, हाँ यार भैया मेरे मेहनत का आउटपुट मिल रहा है। जिसके भी 8 नंबर है, ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी ले लो आप, तो उसको आपको 40 साल के बाद आउटपुट मिलेगा आपकी मेहनत का। तो आप अभी जो भी करना अगले साल का वेट मत करना, क्योंकि 9 नंबर आपको तकलीफ ज्यादा देगा। 8 तो भी आपके लिए ठीक है, मेहनत का आउटपुट भी दे देगा इस साल में आपको। और रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज का मुझे सूट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आपके मैरिज को में ऐसा नहीं, मैरिज में इशू होते हैं ना, वो तकलीफ है। मैरिज होने के बाद भी आपको जब भी मैरिज करूंगा ना, उसमें उसकी ग्रिड में देखना 276 नंबर होना चाहिए, पर ध्यान रखना उसकी ग्रिड में जब मैरिज करूँ किसी के मैं साथ भी। एक चीज बता दूं आपको कि मैं डिवोर्सी हूँ, मेरी हुई थी मैरिज बट वो वर्क नहीं की। तो मुझे ऐसा सर किसी ने बोला है कि मेरी उसमें था ही नहीं कि मेरी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, और आगे भी उन्होंने वो मैं बोल रहा ना, आपकी शादी के स्कैन में चुपचाप हो गया कि भैया आप थोड़ा देख के करो शादी, क्योंकि आपकी नहीं, शादी तो आप उन्होंने मुझे बोला है कि आगे भी मत करो, बट नहीं दीदी मैं ऐसा नहीं बोलता। आपके आगे भी शादी क्यों बन रहे हैं? मेरे को लगता है 2024 के पहले आपकी शादी हो जाएंगी। आप लिख के रख लो, आप चाहो करना तो भी होंगी, नहीं चाहो तो भी होंगी। ये तो आपके इसमें दो शादी के योग बना के रखा है भगवान ने पहले से, तो उसके 2 शादी तो आपकी होंगी, और दूसरी शादी 2 टाइम लगेगा। मैं नहीं बोल रहा कि कल हो जाएंगे, लेकिन 2024 के पहले आपकी शादी हो जाएंगी। और तो वो दूसरी ठीक रहेगी क्या? ठीक रहेंगे मेरे से आपको बोला सर, उसमें दीदी 276 नंबर देख लेना एक बार, या तो 26 भी चलेगा, 27 भी चलेगा, 2-3 नंबर देखने का, तो आपकी शादी आपके टिका के रखेगा। 276 में से 2 नंबर रहे तो भी कर लेना। कैन आई गो टू अब्रॉड? कनाडा था, थोड़ा सा सोच रही थी मैं जाने का। एक नंबर बोले 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। डिले है मैडम, डिले, इतनी जल्दी नहीं जा पाऊंगा, टाइम लगेगा उसको। ओके। इतनी जल्दी डिले टाइम है, उसको कर सकते हो लेकिन डिले है। जैसे सम टाइम बाहर के रिश्ते आते हैं तो वी कैन चूज फ्रॉम। देखो आपको दोनों चीज का डिले होता है। देखो दूसरी शादी भी आपकी डिले दिखा रही है, आपको फॉरेन जाने में डिले दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो भी है 2022 के बाद ही कुछ हलचल होंगे आपके लाइफ में, शादी को लेके या फॉरेन जाने को लेके। तो अभी अगले साल फिर से अपना पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आपका। ओके, बिजनेस पे फोकस कर लूं फिर मैं अभी, है बिजनेस ना? पे फोकस करो अभी, जो भी आपको बढ़ाने का अभी बढ़ा लो आप। ठीक है, 9 और 1 का वेट मत करो। ओके सर। तो इसमें इन्वेस्ट कर लूं, लॉस तो नहीं होगा ना? क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली अभी भी दिक्कत में चल रहा है, बड़ी मुश्किल से इन्वेस्ट करना है मुझे। करो, लेकिन देखो अभी आप अगर मार्च के पहले करूंगा लॉस में होगा, बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप PY 9 में करूंगा और उसके बाद 1 में करूंगा तो लॉस होने की चांसेस ज्यादा है। नहीं, मैं सोच रही हूँ इसी मंथ में, हाँ, इसी इस या मंथ कर नेक्स्ट। लो या मार्च के पहले करो, जो भी करना है आपको, लेकिन अगले साल की गारंटी नहीं है मेरी। इस साल आपको सक्सेस मिलेंगे इतना बोल सकता हूँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन आउटपुट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर। हाँ जी, रश्मि अग्रवाल जी। रश्मि अग्रवाल जी, आज प्लीज। ग्रेट इवनिंग सर। मैम बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? यस सर, 2/10/1977। हाँ जी मैम, पूछिए क्या पूछना है। हाँ सर, एक तो मैरिज के लिए पूछना है सर, और सेकंड है जॉब के लिए पूछना है, और
थर्ड है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। देखो मैडम, मैरिज में तो आपको लाइफ में इसके पहले मैरिज में सुख नहीं, आपको सीधा बता दें, मेरे को घुमा के बात करना नहीं आता है। मैरिज लाइफ का सुख आपको नसीब में बहुत कम है। जी जी कोई अच्छा हस्बैंड मिल गया वो तो उसके अलग ही राजी वगैरह तो बात अलग, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ की इशू में आपको स्ट्रगल रहेंगे। तो मैरिज होगी कि इसके पहले हुई कि क्या है आपका? नो सर, नहीं हुई थी। डिले भी है और मैरिज का सुख नहीं दी थी आपकी इसमें। कैसे जैसे किसकी इसमें मैरिज का सुख रहता है, अगर आपकी मैरिज हो भी गई रहती है तो भी उसमें सुख नहीं मिला रहता आपको। तो कॉम्बिनेशन वैसा बना के रखा है भगवान ने, जिस तरह से आपको स्ट्रगल दे रहा है। तो अभी तो मैरिज का तो मुझे अच्छा लग भी नहीं रहा कि चांसेस बन भी नहीं रहे आपके इसमें फिलहाल तो। और बनेंगे तो भी उसमें जो सुख रहता है वो नहीं मिलेगा आपको। जी। दूसरा क्या क्वेश्चन था दीदी आपको? स्वास्थ्य के लिए और जॉब के लिए। जॉब कौन सी फील्ड में करना चाहते हो आप? जॉब मतलब होनी चाहिए कुछ ना कुछ इस टाइप की कि टीचर्स से संबंधित हो, जैसी भी हो सर। क्योंकि पहले क्या था कि ये जो कोविड आया है ना, 2 साल में काफी कुछ चेंज हो गया है। जो था वो जो रेगुलर वे में था वो रेगुलर वे में नहीं हो गया, वो कॉलिंग पे ही रह गया है कि हाँ जब कॉल होगा तभी आपको ना 2 टाइम के लिए वहां पर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो उस टाइप का ऐसा हो गया। तो सर इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जो रेगुलर वे में हो। मुश्किल है अभी तो, ये जो 21-22 जो है ना वो बहुत तकलीफ वाला साल है आप दोनों का, आपके लिए। तो ये जो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा ना 2023 में ही मिलेगा दीदी। आपके 2/10 बोले ना आपने तारीख, डेट ऑफ बर्थ? जी सर 2/10/1977। तो ये जो 21-22 है दीदी, ये भी साल आपका अच्छा नहीं कि आपको ही मालूम है, इस साल भी आपको कुछ मजा नहीं आया लाइफ में। अगला साल भी आपको ये ऐसे मिलता जुलता जाने वाला है। जो आपको थोड़ा रिलैक्स वाला जो टाइम है 2023, 24, 25, 26, 4 साल अच्छे आपके लिए। लेकिन 1 साल आपको और निकालना पड़ेगा थोड़ा। जी सर। और ठीक है, thank स्वास्थ्य you। के लिए क्या करें सर? स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए आप गणेश जी की पूजा करो हर वेडनेसडे के दिन। जी। और आपको थोड़ा मेडिटेशन करो दीदी। थोड़ा दिमाग आपका एक जगह में जो बहुत चिंता पे रहते हैं, आप चिंता ज्यादा करते हो, सोचते बहुत ज्यादा हो और नेगेटिव ज्यादा दिमाग में आता है आपके, तो मेडिटेशन करो। आपको वो मेडिटेशन को फायदा देगा आपको। जी सर। जी थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रसाद जी। प्रसाद जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए। ओम साई राम। ओम साई राम सर। बोलिए बोलिए सर 10/4/1984। 10/4/1984। 1984। ओके ओके, क्या पूछना है पूछिए। सर करियर थोड़ा ऑब्स्टेकल है, कब सेटल हो सकती है और कब एक से नंबर गुड बोलिए, कौन से कैरियर में काम करते हैं आप, क्या करते हैं आप? क्या मैं पुरोहित का काम करता हूँ, थोड़ा उसमें कहीं पे भी सेटलमेंट नहीं हो रहा। ओके ओके। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 4 सर। सेटलमेंट का मतलब ऐसा नहीं पूरा आपके पास जीरो नहीं होगा, पैसे कुछ ना कुछ आते होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आपका ऐसे जीरो चार्ट नहीं दिखा रहा है आपका। सर मतलब इसमें क्या है, पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं सेटिस्फेक्शन आपके, पैसे आ रहे हैं आपके पास। हाँ सेटिस्फेक्शन लाइफ नहीं है सर। मतलब कहने का है अच्छा अच्छा, 10 दिन ठीक रहेगा, फिर 10 दिन थोड़ा नॉर्मल रहेंगे। मतलब वही मेरे को करियर नहीं, चेंज वैसा करेंगे। कोई जो नील चार्ट नहीं दिखा रहा आपकी लाइफ में। पैसे आ रहे हैं किसी बेसी पे आ रहे हो, ज्यादा है कम की बात नहीं करूंगा, लेकिन जी पैसे आ रहे हैं आपके इसमें। जी और आपके पास पैसा ज्यादा कमाना, ये आपको पूछना सवाल है, मेन सवाल। जी जी। मैरिज लाइफ कैसी है आपकी? ठीक है सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी, डेट वाइफ की? वाइफ का 1 मिनट रहने 1 दीजिए, मिनट रहने दीजिए। नहीं परवाह, एक बता देता हूँ सर। 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर बोले सर, कोई भी एक बार। 4 सर, 4 सर। पैसा तो आएगा आपके पास, थोड़ा रुक रुक जी के आ रहा है, लेकिन अगले अगले नवंबर से टाइम अच्छा चालू सर। आपका नवंबर का 30 से पैसा आना चालू हो जाएगा आपका रेगुलरली, जी। उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है तो उसका 3/8/1991 सर। सर। ठीक है, उसके बाद में देख लेंगे। अभी एक्चुअली बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे हैं, उनको निपटा देता हूँ। जी आप जी पैसे की चिंता मत कीजिए, नवंबर का पैसा आना चालू हो जाएगा आपके पास। जी सर, शुक्रिया। ओके ओके। पुरुषोत्तम जी लीजिए किसी को। उमा जी, उमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते दीदी, बोलिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। 27 मार्च 1995।
मैडम किससे डेट ऑफ बर्थ बोलिए आराम से। 27 मार्च 1995। ओके बोलिए क्या पूछना है उसका इनके बारे में शादी आपको? और कैरियर, शादी और कैरियर के बारे में पूछना है। ओके ओके दीदी इसकी मैरिड लाइफ तो सुखी रहेंगे। आपकी इसको बच्ची की जब शादी होंगी तो मैरिड लाइफ उसके अच्छा पति मिलेगा उसको, और फैमिली सपोर्ट भी उसको अच्छा खासा मिलेगा ससुराल वालों से और सब जगह से। कब तो तक होगी सर? हाँ बता रहा वो भी बता रहा। पहले आपको सुख बताया था मैरिड में सुख है कि नहीं है। अच्छा सर। बाद में तो ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ सर। एक नंबर बोलिए दीदी, है क्या बच्ची है क्या आपके पास में? नहीं बच्ची तो नहीं है सर यहाँ पे अभी। नाइन नाइन का कॉम्बिनेशन है क्या इनका? 99 यस सर। ये थोड़ा डिले दिखा रहा है ऐसे नंबर। अगर बच्ची बोलती समझ में आ रहा था एक्यूरेट, लेकिन अभी अगला साल 2023 में शादी के योग बनेंगे इसके। 9 के जब 1 का POI बनाएंगे ना इसका, हाँ वो हाँ टाइम पे हाँ। इसके योग बनेंगे शादी के। अच्छा और कैरियर का सर? कैरियर तो कर लेंगे दीदी, कैरियर ऐसा नहीं इसका नहीं है। कैरियर में अर्निंग तो चालू कर देंगे, एक आधा साल में चालू कर देंगे। अर्निंग इसके लाइफ में है। मतलब गवर्नमेंट जॉब का है उसके? गवर्नमेंट जॉब दीदी नंबर पूछना पड़ता है मेरे को बच्ची से, वो बच्ची नहीं है इसका, मैं आपको क्लियर आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं फोन पे टाइम लगेगा ना दीदी। नहीं दूसरे साइड में थी सर वो इसीलिए। गुरु 1 से 9 के बीच में एक नंबर 2। तो दीदी मुश्किल है इस साल तो, 2 साल तो मुश्किल है जो उसके लाइफ में है ये वाला गवर्नमेंट जॉब का जो सोच रही है ना बच्ची। हाँ, 2022 तक तो इम्पॉसिबल है। 2023 का मिल गया तो मिल गया। अच्छा सर। और सर मेरे बेटे का भी पूछना है 9 नवंबर। मैडम एक ही ले रहे हैं। ओके सर थैंक यू सर। नरेंद्र यादव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम साई राम। ओम साई राम जी बोलिए। सर मैंने अपने पता नहीं कि जॉब करना है या बिजनेस करना है, इसके बारे में पूछना है सर मुझे। डेट ऑफ बर्थ बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। 19 अगस्त 1999। 1908 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर बोलिए। 1। देख भाई तुम कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन उनको सोचते ज्यादा हो, काम कम करते हो। पहली बात तो आपको जो बिजनेस करो नौकरी करो दोनों काम कर सकते हो आप, लेकिन आपको काम करना है, सोचना नहीं है। जब आप काम करना चालू करोगे दोनों काम आपके लिए सूटेबल है। आप बिजनेस करना तो बिजनेस करो, जॉब करना तो जॉब करो, दोनों में दिक्कतें नहीं है। जॉब करने के लिए कौन सी लाइन में जाना चाहिए वैसे जॉब को? आप इलेक्ट्रिसिटी लाइन में जाओ, सोलर की लाइन में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी में जाओ, या तो कोई भी जो आपको जो लाइन पसंद है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम है, या तो होटल लाइन में चले जाओ। वो सब काम सूट करता है आपको बिजनेस करना हुआ तो। ओके मैरिज को लेकर, मैरिज में किस समझते हैं? मैरिज में बता दो। क्या बोले? शादी के लेकर भाई अभी 20 साल का ये शादी अभी से करूंगे। 23 ईयर होगा सर मेरी अभी। डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। 1908 1908 हाँ। पता नहीं फिर आपने कोई शादी करना है ना भैया आपको, शादी को तो आप कर सकते हो। अगले साल भी योग है आपके, 2022 में शादी के योग बन रहे हैं, फिर 2025 में योग है आपके। शादी करना अगले साल भी कर सकते हो, 2025 में फिर से योग बन, 2 योग है आपकी इस लाइफ में। अच्छा सर ये आपने जॉब करियर का बताया था, ये डेट ऑफ बर्थ का नहीं बताया। अभी 2 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी बाद में लेंगे भाई। अभी 2 क्वेश्चन में बहुत लोग वेट कर रहे हैं। बहुत लोग वेट कर रहे हैं ना सर। थैंक यू सर। ओके सचिन जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरी बर्थडे 26 जुलाई 1981 है। तो क्या पूछना बेटा बोलो। हेल्थ इश्यू बहुत आ रहे हैं सर, 4-5-6 साल से आ रहे हैं। एक के बाद दूसरा हेल्थ इश्यू, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम चालू है। एक्चुअली सर जी आप मुझे माफ कीजिए, हेल्थ इशू का मुझे ज्यादा समझता नहीं है, तो हेल्थ इशू को मैं कुछ बताऊंगा तो सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ी माफी मांगता हूँ। हेल्थ के लिए मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकूंगा। करियर कैसा भी, कैरियर भी कैसा आपकी, कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी कभी नहीं आई आपकी लाइफ में। हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन लगी आपकी लाइफ में पहले से। जब से आप अपने कमाना चालू किया, जब से कुछ मेहनत करना चालू किया, आपका लाइफ में
दिक्कतें वाले लाइफ कुछ ना कुछ चलते रहा लाइफ में आपके। खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो क्या? काय का उसी बिजनेस चालू फील्ड करना है आपको? डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट। कर सकते हो, वो कर सकते हो सर, आप घर बैठे कर सकते हो उसको, उसमें ज्यादा हेडेक नहीं है आपको। हाँ वो काम कीजिए आप, उसको तक आपको दिक्कत नहीं जाएंगी वो काम में आपको। ठीक। क्या है? ठीक है रूपाली जैन जी, रूपाली जी, unmute yourself, रूपाली please. जैन, रूपाली जैन। हेलो, हेलो रूपाली जी। दूसरे को लीजिए, कोई वो शायद अवेलेबल नहीं है। हाँ प्रदीप जी, प्रदीप काले जी, unmute या yourself, please. हेलो हाँ जी काली जी बोलिए, हेलो आवाज हाँ आ रही सर है आवाज आपको? आ रही है सर। हाँ हाँ मैं हेलो हाँ बोलिए ना सर, आवाज आ रही है आपकी। मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1961। 16 सितंबर 1961। हाँ ये महीने में मैं रिटायर हो रहा हूँ। ओके, तो आगे चल के कि लाइफ आगे चलने के बाद क्या कैसे रहेगी लाइफ? ठीक है मैं बता रहा हूँ। लाइफ कैसे रहेंगे यानी क्या, क्या आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, ये बता सकते हो? मतलब रिटायर्ड लाइफ के बारे में मैं पूछना चाहता आपकी हूँ। अच्छी रहेंगे लाइफ, रिटायर आपके पैसे रहेंगे रिटायर होने के बाद भी, और फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ओके जैसे कोई बुढ़ापे में वो लोग बोलते हैं बच्चा मेरा दूर चला गया, ऐसा जो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आजू बाजू जो अपने जो फैमिली के मेंबर वो सपोर्ट करेंगे आपको, जब तक आपके लाइफ में बुढ़ापे में ऐसे अकेलापन नहीं रहेगा। आपको इतना बोल सकता हूँ आपके लिए मैं। ओके मुझे कुछ इसके बाद भी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ कमाई का साधन कोई ऐसा है तो कोई ऑफर्स आते हैं तो मुझे वो लेने पड़ेंगे या कोई जरूरत नहीं है? मुझे लगता है जरूरत है सर आपको, आपके जो ज्यादा लोड मत लीजिए, आपको जो आपका जितना मेरे हिसाब से आपको पूर जाएगा और आपको फैमिली सपोर्ट भी अच्छा मिला तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोर होता है उसके बाद 1-2 महीने के बाद देख रहे, अगर बोर हो रहा है तो कुछ छोटा मोटा चालू कर दीजिए, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है सर। और आपको ठीक। पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिए कोई भी काम पार्टनरशिप में आपको लाइफ भर नहीं करना है। ओके सर नहीं करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। सर कोर्स के बारे में एक बार जानकारी और दे दो। ओम साईराम सर। ओम साईराम। ओम साईराम। बोलिए बोलिए। राहुल जी आगे। जी जी सर। हाँ बताइए, एक बार कोर्स के बारे में और बता दीजिए पहले सबको। चलिए पहले कोर्स की डिटेल शेयर कर दीजिए। हाँ डिटेल शेयर। आगे राहुल भाई। हाँ राहुल जी आगे। सही टाइम पे एंट्री ले राहुल भाई। जी जी सर हाँ मैं मैं यहीं वही पे कह रहा था। मैं वही कह ले रहा था, लीजिए। मैंने कहा जी सर जी सर। एक सेकंड सर, एक मिनट मुझे दीजिएगा सिर्फ, मैं अपना हेडफोन थोड़ा लगवा सेट कर लेता हूँ। ओके ओके ओके। राइट सर। ओके सर ओके। सो सॉरी जस्ट मेरा फोन आ गया था, सो मैं वापस ज्वाइन नहीं कर पाया आपका सेशन। होप सो आप लोग बहुत से लोगों को अच्छा सा प्रेडिक्शन मिला होगा और बहुत ही बेनिफिट वाला प्रेडिक्शन मिला होगा। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगा। और जिनके भी क्वेरीज है कुछ लेंगे, जिनकी क्वेरीज बाकी हैं जो है वेट कर रहे हैं उनको लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सबकी क्वेरीज ली जाएगी, कोशिश किया जाएगा। इसके बाद 10-12 क्वेरी और लेंगे अपन, चिंता मत कीजिए कोई भी। जी जी सर जी सर जी सर। मैं आप लोगों को बताना चाहता था, ये है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स का कोर्स। एग्जैक्टली ये कोर्स लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या था? रीजन ये था कि आप लोगों ने लोशो गिट तो सीख लिया यूट्यूब से, थोड़ा बहुत आपने वेबिनार से सीख लिया, बट स्टिल यू कांट एक्सेस रियल कंडीशन व्हाट यू आर। आप लोग कहीं जगह से बेसिक से आए हैं, कहीं से आपने सीख के आए हैं, कब आप लोगों को सबसे बड़ा इशू क्या रहता है? आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे। आप एक्यूरेट 80% 90% आप अपना प्रिडिक्शन पार्ट पे कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। सो दिस इज रियली अपग्रेड टूल। और आप लोगों को बस आपने अगर कहीं से एजुकेशन लिया है और वहां से आपको ये प्रॉपर प्रिडिक्शन पार्ट क्लियर नहीं हुआ, तो ये एक आपके लिए रियल टाइम ऑफर है कि आप इस चीज को अपग्रेड करें अपनी लाइफ में। और आपने यूट्यूब और बेसिक चीजें आपको आती है, तो ये बहुत ही लेस कॉस्ट के अंदर आपको ये सिखा देगा कि न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन होती है। बहुत ही सुपीरियर तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया आप लोगों के लिए। इस कोर्स का नाम है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स वर्कशॉप, दैट इज अ 5 days वर्कशॉप। 5 दिन की वर्कशॉप है और इसको आप कर सकते हैं इजीली। 5 दिन में आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या सिखाने वाले हैं आपको?
बेसिकली इस कोर्स का कंटेंट मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके समझाता हूँ। तो प्रिडिक्ट न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। जैसे कि सर आपसे 1 से 9 के बीच में नंबर पूछते हैं, उस नंबर का नंबर कहीं ना कहीं जब आप नंबर लेते हैं तो वो नंबर आपकी इंट्यूशन पावर से, आपकी अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। वो नंबर क्या प्रिडिक्ट करता है आपके बारे में, वो आपको सिखाया जाएगा। किस तरीके से प्रिडिक्ट करता है वो नंबर भी आपके बारे में बताता है। अपडेट कंडक्टर ड्राइवर, जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए कुछ लोगों की गलत धारणा या कुछ लोगों को नहीं समझ है कि इस चीज को कैसे यूज करना है। तो कुछ, क्योंकि ये चीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज होगा, उसका अपडेटेड वर्जन किस तरीके से आएगा, वो आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, जिस भी पर्सन की या डेट ऑफ बर्थ है या किसी भी जो डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करते हैं, उनके लाइफ में पास्ट इवेंट्स क्या रहे, फ्यूचर इवेंट्स क्या आएंगे, पास्ट इवेंट्स की प्रॉब्लम की जड़ क्या थी और फ्यूचर इवेंट्स में उसको फायदा कैसा लेना है, और अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं तो उसको कैसे यूजफुल और ज्यादा यूजफुल करना है, और अगर बैड इवेंट आ रहा है तो उससे कैसे बचना है, किस तरीके से शांत करना है, उस चीज को सीखने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टूल है। इसके बाद टर्निंग ईयर, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कुछ साल ऐसे आते हैं, आप लोगों ने जिंदगी भर एक्सपीरियंस किया होगा कि मैं 2019 में आपके लाइफ में एक टर्निंग ईयर आया होगा, या 2000 के अंदर आपके 2005 में, 99 में, किसी की लाइफ में 1985 में, जिसमें भी कोई भी एक ऐसा कोई साल होगा जहाँ से उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई हो। तो वो टर्निंग ईयर कैसे आएंगे, उस टर्निंग ईयर में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस तरीके से आपको लाइफ में बेनिफिट और उठाने, वो आपको पहले से कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट, सो बेसिक प्रिडिक्शन है ये, एक्यूरेसी का बेसिक नॉलेज, किस तरीके से क्लाइंट से आपको लेनी है, उसकी कितनी बारीकियां चाहिए आपको, वो आपको सिखाई जाएगा। सन प्रिडिक्शन, डॉटर प्रिडिक्शन, आपके बच्चे यानी सामने वाला आपका जब डेट ऑफ बर्थ देता है, जब भी आपको उसको डेट ऑफ बर्थ आती है तो यू कैन कैलकुलेट की इनकी लाइफ के बच्चे कितने होंगे, सन कितने होंगे, डॉटर कितनी होंगी, पूरा पूरा प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, अनसक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, फैमिली सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, वो प्रॉपरली आपसे किस तरीके से सक्सेसफुल करना वो भी सिखाया जाएगा। मनी फ्लो और फाइनेंस फ्लो क्या होगा ये आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। कौन सा नंबर आपको ज्यादा मनी फ्लो देता है, किस तरीके से उस नंबर का सपोर्ट लेना वो भी समझाया जाएगा। मल्टीपल रिलेशन एंड बिजनेस, मल्टीपल रिलेशन आपकी लाइफ में हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, किसी डेट ऑफ बर्थ में हैं तो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, या मल्टीपल बिजनेस। सबसे बड़ा पॉइंट ये देख लीजिए, हर एक बंदा एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। इस एक्स्ट्रा इनकम के अंदर वो किस तरीके से अपनी लाइफ को, वो इनकम उसके पास है या नहीं है, अगर है तो कितनी इनकम है, और है तो कैसे सपोर्ट लेना है उस इनकम, वो आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया मल्टीपल बिजनेस के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है, कई बार बहुत परेशानी आ जाती है, हर्डल, अपनी मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो सब चीजें अपने मेन कैरियर से आप फोकस हटा लेते हैं, तो वो चीज आपको सिखाई जाएगी मल्टीपल बिजनेस है या नहीं है, इस कोर्स को कैसे, किस तरीके से इस कोर्स में सिखाया कि मल्टीपल बिजनेस है तो किस कैसे यूज करना है। गवर्नमेंट जॉब्स बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले तो उसके बाद अगर जॉब है, या फिर अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है, गवर्नमेंट सेक्टर से अपना बिजनेस नहीं मिल रहा है तो कैसे कनेक्ट करना है, वो चीज आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी, कौन से नंबर का सपोर्ट लेना है। इसके अलावा आप लोगों के सबसे अच्छा एक पार्ट ये सिखाया जाएगा, जो बच्चे आफ्टर 2000 सेंचुरी पैदा हुए, जो 2000 में पैदा हुए, 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ की प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को नहीं आती कैलकुलेशन, आप लोग सीख तो आए हैं बस प्रिडिक्शन नहीं करता। उसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी, कैसे 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट जाए। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 2 फरवरी 2000, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 3 बार आए, 6 नंबर आए, 2 नंबर आया, तो उस बच्चों की प्रिडिक्शन कैसे हो, उन लोगों की प्रिडिक्शन कैसे हो, जो उनको लाइफ में कैसे स्मूथनेस आएगी, तो वो सिखाया जाएगा, उनके इवेंट कैसे निकलेंगे। इसी तरीके से कंप्लीट ये कोर्स 5 दिन का 5 डेज का वर्कशॉप है। 5 डेज की वर्कशॉप आपको वैसे तो 5100 रुपीज आज का रेट होना चाहिए, पर शिक्षक दिवस की वजह से, हैप्पी टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे आपको ये पूरा 5 दिन का वर्कशॉप 3333 पुराने प्राइस में दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसका वर्कशॉप 5100 रुपीज का ही होगा। राइट सर? राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं प्लीज। इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब नाउ। आप ये कोर्स ज्वाइन करके अपने लाइफ के, अगर आपने बेसिक सीख रखा है, अभी भी आप वेबिनार्स में यही इवेंट कैलकुलेट करने जाते हैं कि कैसे अपने इवेंट कैलकुलेट करें, तो आपको यहाँ पे इजीली सिखा दिया जाए। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, 3333 रुपीज इज अ रियली वंडरफुल अमाउंट फॉर यू गाइस। बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप सर से कनेक्ट करें। सर प्लीज अपना नंबर बताइए। 990
369555। ये मैं एक नंबर बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, भेजा हूँ आप सभी लोगों को मैंने। जी जी 9990369555। जी सर का नंबर है 9990369555। यू कैन कनेक्ट सर से, आप बात भी कर सकते हैं कोर्स की जानकारी के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारी डिटेल शेयर कर देंगे, पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप कर सकते हैं। राइट सर। और इस कोर्स को आप जब आपको रोज रात को 9 से 10 बजे का टाइमिंग सर, 9 से 10 बजे तक रहेगा। सिर्फ 5 दिन में आप इतने माहिर हो जाओगे सिर्फ अपना प्रेडिक्शन करने में। तो आप किसी का भी प्रेडिक्शन करने आपको 5 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा। 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में आप किसी के बारे में 15 चीज आराम से बता पाओगे। सिर्फ 5 दिन, मैंने 5 दिन 5 आवर्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ 15 ट्रिक्स है और भी सब इजी ट्रिक्स है जिससे आप अपना प्रेडिक्शन एक्यूरेटली कर सकते हो। जी सर। So 5 days का ये वर्कशॉप है। You can join this workshop to connect with sir। अजय सर से आप बात कर सकते हैं और प्रॉपर्ली आप कोर्स के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो समझ सकते हैं। ये कल से चालू हो रहा है राहुल भाई? हाँ, इसकी स्टार्टिंग डेट है कल 6 सितंबर से, और कल रात से 9 से। इसके अंदर आपको पीडीएफ दिया जाएगा और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं शेयर की जाएंगी, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन हो कि इसमें जो मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ का, और आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। बरोबर। राइट सर। एक क्वेश्चन लेते हैं। जो प्लीज अपने नाम से आए हैं उनका मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। जो अननोन नेम से हैं मैं उनका मतलब क्वेश्चन से हैं तो उनका मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश। तो मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। ये कल 6 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है और इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन। आपको लाइफ में बहुत अच्छा अपग्रेडेड टूल मिल रहा है। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा कृष्णा मिश्रा जी को। मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कृष्णा मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते, ओम साई राम। राधे राधे। ओम साई राम मैम। हेलो। हाँ जी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही क्या आवाज आपको? आ रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। बहुत खराब आती है बार बार। आराम से बोलिए, मुझे समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर तबीयत खराब रहती है, एक बीमारी हटती नहीं है तब तक दूसरी आ जाती है। बीमारी के बारे में बोलिए राहुल भाई, बीमारी के बारे में अपन नहीं बताते हैं ना। जी 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 मैम, हेल्थ सेक्टर पे सर बात नहीं करते हैं। अच्छा राइट अच्छा। मैम, चलिए राधे राधे मैम। सर बोलिए बोलिए। हाँ, हमने अपना लैब चालू किया है मैंने, तो उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या चालू किया आपने? लैब चालू किया है अपना खुद का। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके? डेट ऑफ बर्थ सर नहीं पता है। हाँ? डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। सॉरी दीदी, माफ कीजिए, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर सकूंगा मैं। सर और मैं दूसरे को लीजिए। जी 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 सर। हितेन चावला जी। चावला जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day सर सेम टू यू, बोलिए। My date of birth is 11/10/1982, 11 अक्टूबर 1982। कोरोना के बाद जॉबलेस हूँ, इंटीरियर डिजाइनर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता हूँ, लेकिन जब से कोरोना आया जॉबलेस हूँ। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। एक नंबर बोले, कौन सी फील्ड में काम करते हो आप? इंटीरियर डिजाइनिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके 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 सर, एक नंबर बोलिए, एक से लेकर 9 के बीच में। 4। एक्चुअली 4 इज ऑलवेज रिलेटेड टू मी समवेयर। मेरा बहुत सारा काम 4 पे हुआ है। अच्छा। मेरा डेस्टिनी 5 है और मेन नंबर 2 है। ओके 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 सर, काम तो हो जाएगा आपका। हेलो, आपको जो अगर कहीं कुछ जाने का, तो मेरे हिसाब से नवंबर के बाद चांसेस आपके ब्राइट आ रहे हैं। थोड़ा वेट कीजिए। इस ये जो है ना, करंट ईयर निकल जाने दीजिए। जो नवंबर से आपके योग चालू हो रहे हैं, थोड़ा अच्छे योग आते आते फरवरी मार्च हो जाएगा, लेकिन आपको जॉब तो फिर से मिल जाएंगे आपको।
और सर मैं जॉब मैं ही करूँ या बिजनेस करूँ, क्योंकि जो पिछले 2 साल से ट्राई भी कर रहा हूँ, जॉब नहीं है, फिर भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बिजनेस क्या करना चाहते हो आप? हाँ, मतलब दोनों का है, फाइनेंस और स्टेबिलिटी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा, नहीं बिजनेस हो रहा है ना जॉब मिल रहा है। बिजनेस देखो, आपको जो बिजनेस करना है ना सर, आपको नवंबर के बाद थोड़ा आपकी लाइट जलेंगी। अभी कैसे पूरी लाइट बुझी हुई है आपकी, पिछले 1.5 साल में आपको कुछ भी जमा नहीं, कोई भी काम जमा नहीं है। लेकिन नवंबर से धीरे धीरे टाइम चेंज होगा आपको, उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपके पूरे अच्छे विचार आएंगे आपके इसमें, और पॉजिटिविटी लाइफ में आएंगी। तो थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि नवंबर से बाद जो भी चांसेस आएंगे धीरे धीरे उसको कैच करना चालू कीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप पहले आप नौकरी कीजिए सर, अभी जो टाइम है आपका बिजनेस का टाइम अच्छा नहीं है, तो पहले आप नौकरी कर लीजिए, 1-2 साल तो फिर आप नौकरी कीजिए अभी। और सर मैं कनाडा के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ बहुत, लेकिन सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो आउट ऑफ इंडिया इज बेस्ट मेरे लिए है या फिर इंडिया में ही ट्राई करूँ? तो इंडिया में ट्राई करो, आउट ऑफ इंडिया में मेरे को लगता नहीं आप जल्दी मिलेंगे आपको। थोड़ा आप इंडिया में ट्राई करो, पहले एक बार आप सेटल हो जाए, जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है थोड़ा कम कीजिए, उसके बाद आप फिर कहीं जाने की कोशिश कीजिए। नवंबर के बाद सब ट्राई कर सकता हूँ? नवंबर से हल्का हो जाएगा, नवंबर के बाद से आपको धीरे धीरे लाइट महसूस होगा, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुलेंगे। ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया भाई, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी थैंक यू, मच। वेलकम। जी पंकज जी, ओम साई राम। थैंक यू जी। पंकज जी, ओम साई राम। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी बोलिए। ओम साई राम जी। साई राम जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? 6 नवंबर 1981। सवाल पूछिए, क्या पूछना है आपका, सवाल क्या है? सर मेरा फाइनेंसेस को लेके है, और एक फैमिली रिलेशंस को और मकान को। पहला सवाल क्या था आपका? फाइनेंसेस को सर। फाइनेंस तो आपके भैया वीक ही है, फाइनेंस बहुत दिन से वीक है, आप सोचते बहुत ज्यादा हो, इतना सोच के क्या करते हो यार, नेगेटिव बहुत दिमाग में आपके चल रहा है। फिर सर आप क्या करूं? सोच के कुछ मिलने वाला है कि भाई अगर मैं दिन भर सोचूंगा काम कुछ नहीं करूंगा तो कुछ मिलेगा क्या मुझे? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा सर। अब इसमें देखो, आप मैं सोचना, देखो कभी कभी सोचता है आदमी, लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है, आप दिन भर ही सोच रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, ये दोनों चीज आपको परेशान कर रही है। ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आपने बताया मुझे, और वो भी उसमें चांसेस नहीं है इंप्रूवमेंट होने के। तो अभी आपको जो काम करना चाहिए ना, आप क्या करते, जॉब करते, बिजनेस करते हैं अभी? नहीं सर, मेरा क्लिनिक है सर, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा। देखो इस साल भी थोड़ा दिक्कत है सर, मैं आपको एक साल बताता हूँ, 2022, 22, 23, 24 ये लाइफ की आपकी तीनों साल अच्छी जाएंगे। 22 है ना, मार्च के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, फेब तक थोड़ी तकलीफ है आपको, मार्च 2022, उसका 2023 पूरा 2024 ये अच्छा जाएगा आपका। लेकिन आपको आपकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा मोड है नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में आपको आना पड़ेगा, कमाना अच्छा कमाना है तो आपको। ओके, ठीक है। तो आपके हिसाब से मार्च 2022 के बाद में ठीक हो पाएगा? 3 साल अच्छे, उसके बाद लगातार आपके अच्छे से, अगर आप कुछ कर नहीं पाओगे तो भी आपके विचारों के कारण नहीं कर पाओगे, आपको विचारों को इंप्रूवमेंट करना है, नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में विचारों को लाना है आपके। ठीक है आपको सर। सोचना नहीं है, बहुत दिन से आप सोच ही रहे हो इतने सालों से। हाँ जी, हाँ हाँ। अभी आप सोचना बंद करो, अगर मेरी सुनोगे और साईं बाबू की सुनते होंगे ना, सोचना बंद कर, तो सोच के कभी कुछ नहीं मिला है आपको, ना ही आगे मिलेगा। ओके, करने का टाइम है अभी, अगले साल से मार्च का, तो करना शुरू करो। ठीक है ठीक सर। है। और सर मकान का पूछना था, मकान बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है। 23, 24, 25 बोलो ना आपको, 22, 23 ये टाइम अच्छा होता है, मकान वकान सब बन जाएगा आपका। अच्छा, सब बन जाएगा सर उसमें? हाँ जी हाँ जी, लेकिन सोचना कम करो बस। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रूपा जी सोनाली प्लीज जी। रूपाली जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रूपाली जैन जी प्लीज अनम्यूट पहले। हाँ जी नमस्ते जी, आवाज आ रही, बोलिए आप। हाँ सर, my date of birth is 20th January 1971. 28 ना मैम? हाँ सर, 1971. 28 ना, 28 ना? No, 20 जनवरी, 20 जनवरी 1971. ओके। हाँ सर। बोलिए क्या सर पूछना एक्चुअली ना, हाँ मेरे हस्बैंड का ना एक्चुअली प्रॉपर्टी का जो है ना, वो मतलब कुछ सेटलमेंट हो ही नहीं रहा है, तो लाइक मतलब फैमिली का ही है, लेकिन ना फ्री होल्ड कर पा रहे, ना कुछ इंटरनली डिस्प्यूट्स वगैरह फैमिली में आपस में चल रही है,
तो आपके हस्बैंड की तारीख वो बताए ना, आपकी मतलब तारीख का काम नहीं है। पहले आप अपने हस्बैंड की तारीख बताए, प्रॉपर्टी उनके नाम से है ना? हाँ हाँ उनकी सर, तारीख 12 मार्च 12 मार्च। हाँ 1968। बता रहा हूँ, एक मिनट। एक्चुअली आपके हस्बैंड है ना, बहुत ही भोले हैं। पहली बात तो उनको ऐसी पॉलिटिक्स करना आता नहीं है, तो हाँ जिसके सर। कारण वो फंस रहे, खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। हाँ 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 तो जो अभी जो प्रॉपर्टी की जो बात बोल रहे हैं आप, हाँ तो उनका केसेस चालू है लगता है, यहाँ पे कोई केस चालू है क्या? हाँ सर, वो कभी जीएसटी का केस चालू रहता है, कभी कुछ चालू रहता है, वो सब चालू रहता है सर। लेकिन मेन तो ये जैसे प्रॉपर्टी का पूरा है ना, तो पूरा लैंड हम फ्री होल्ड ही नहीं करा पा रहे, क्योंकि कभी कोई रिलेटिव आके अपना ऑब्जेक्शन ले लेता है, कभी कोई उस तरह से हो रहा है सर, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। दीदी इस साल तो मुश्किल है मुझे, लेकिन 2023 के बाद में ये कुछ चेंजेस आपके लाइफ में कुछ ये आएगा। 2022 तक ये सब चलते रहेगा, ये जो ड्रामा चालू है ना, फैमिली मैटर। हाँ 2000 के बाद 2023 में कुछ ऐसे चांसेस आएंगे जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अच्छा, हो 2023 सकता में। कुछ आपको छोड़ना पड़े, कुछ मिले, कुछ ना, एक दूसरे को एडजस्टमेंट करके होने के चांसेस बनेंगे। 2023 हाँ। में चांसेस आ रहे हैं अच्छे वाले, उसको आप कैच कीजिए, कि कोर्ट केस में सर कोई मिलता नहीं है, सबके लॉस हो जाते हैं। हाँ सर, वो तो है सर, क्योंकि ना हम लोग को ये लग रहा था कि पता नहीं इस घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वास्तु दोष है या कुछ ऐसे दोष है, तो हम लोग घर भी चेंज करने का सोच रहे थे, कि हम लोग ने न्यू मतलब फ्लैट भी ले लिया था कि वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। क्या आप शिफ्ट हो? ये घर का नंबर क्या है? 123/27 ए। तो 23 कॉमन है कि 27 कॉमन है उसमें? आपके बाजू वाले घर का नंबर क्या है, आपके बाजू वाला? 130 कॉमन है सर। दीदी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को दीदी। रूपा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। घर भी मतलब हमारे ही रिलेटिव का ही दिखाई दे रहा है सर। क्या बोले? रिपीट कीजिए मैडम। आपके बाजू सर वाले का घर, आपके बाजू वाले का घर का नंबर क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैडम मैं आपको। सर हम लोग का एक्चुअली ताऊजी का ही घर है, तो जैसे हाफ हाफ हो गया है, तो आधे में वो रहते हैं, आधे में हम रहते हैं, वैसा है सर। क्या मुझे ऐसा तो कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा उसमें देख के, तो भी आपको लगता है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो मैटर है आपको 2023 में क्लियर होगा। ठीक है? 2023 में। हाँ अच्छा जी, हाँ सर। जी। ओके ओके, ओके, धन्यवाद थैंक दीदी। यू। नमस्कार सर, मैं रूपाली जैन। मेरा हाँ अब जी बोलिए। अनम्यूट हो जी। जी हाँ जी, जी हाँ बोलिए जी। बोलिए। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि एक हमारा फाइनेंशियली थोड़ा ठीक नहीं चल रहा और अपना घर भी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 8 फरवरी 1967। ओके, ये किसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ जी, हाँ जी। घर नहीं बन रहा आपका? घर नहीं अभी तक, अभी था पहले, 5 साल पहले बिक गया था आवाज वो। आ रही है? वही बोल रहा, आपके घर तो बना होगा, ऐसा नहीं घर नहीं आपके इसमें। हाँ जी, घर तो आपके इसमें था। हाँ जी। 8, 2, 10। मतलब बिजनेस भी अच्छा नहीं है, तो अभी तो हर तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। क्या का बच्चों बिजनेस है दीदी आपके? आपका बिजनेस, हस्बैंड का प्रिंटिंग, बिजनेस है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का जी, फैमिली बिजनेस है प्रिंटिंग का जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड की आपके? 17 फरवरी 1962। दीदी देखिए, अभी 2 महीने तकलीफों वाले आपके, नवंबर से इनका धंधा बिजनेस बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन अच्छा जी, इतना भी जैसे पहले था उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट दिखा रहा है नवंबर से। अच्छा जी। तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी बताइए, कभी कभी बहुत आलस हो जाता है इनको, हाँ जी, तो हाँ थोड़ा जी। मेहनत ज्यादा करनी बताइए, तो काम हो जाएंगे इनके। अच्छा जी, ठीक है ठीक जी। है। तो बाकी मतलब घर बन जाएगा, कुछ है आगे हाँ चांस फिर के से, लिए? लेकिन टाइम है दीदी उसको, 2023 24 के बाद ही चांस है दीदी, अभी चांस कम है। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। प्रशांत जी जी, जी प्रशांत नमस्ते। बोलिए।
नमस्ते जी। बोलिए बोलिए। बट 27 नवंबर 1976। 27 बोला ना नवंबर। दीदी? हाँ जी, 27 नवंबर 1976। 76 शादी के ना? बारे में 27 27 नवंबर 1976। शादी के बारे में सवाल है आपका? हाँ जी, और जॉब और फ्यूचर कैसा होगी? शादी नहीं हुई अभी तक आपकी? नहीं। शादी तो एक तो बहुत पहले दिखा रहे थे, 76 बोले ना आपने? हाँ जी। 76 ना? हाँ जी, 76। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी सही तो शादी तो आपकी बहुत पहले हो जाना था। 26-27 साल में शादी हो जाती है ऐसे डेट ऑफ बर्थ वालों की। पता नहीं क्या वो कुछ कुछ रिश्ते भी नहीं आते वो टाइम पे आपको। आते थे, शादी तक आया, 2-3 मैचेस बहुत मतलब जब बात बनने लगी दोनों तरफ से तो फेल हो गई। और जॉब अभी में तो भी ऐसा ही है। जॉब अभी भी की हाँ जी, बोलिए। शादी का तो थोड़ा लेट ही दीदी, अभी 7-2-9-2-11-11 शादी दीदी अगर आपकी, मेरे को लगता नहीं कि अगर होना है होगा तो इस साल भी मार्च के पहले शादी हो जाएंगी आपकी। उसके भी चांसेस ज्यादा ब्राइट नहीं है। उसके बाद 2 साल तो शादी होना मुश्किल है आपकी। 2022-23 में शादी नहीं होंगी आपकी। तो देखिए अगर मार्च के पहले कोई आता हो तो आप कर दीजिए शादी। चांसेस कम है दीदी अभी फिलहाल तो। कुछ रेमेडीज रेमेडी दे दीदी, आपके आपके नसीब में शादी बहुत पहले लिखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा शादी की तो अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो ऐसे लोगों की सही शादी है जी, वो तो सही है डेट ऑफ तो ऐसे लोगों की शादी कैसे होती है? 22 मुझे 26 लेके 28 और 30 के पहले शादी हो जाती है। और शादी के जो भी नंबर सब आपके पास है, ऐसा नहीं कोई नंबर मिसिंग है। शादी का सुख भी आपके इसमें लिखा है, पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही आपकी। आपके नेम जी। नंबर चेक करना पड़ेगा मुझे। आप मुझे आपका नेम व्हाट्सअप कर दीजिए, एक बार मैं जी चेक करता हूँ फिर से पर्सनली। जी, और एक बात कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ? क्या बोले? बोलिए। मैं फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार अटेंड किया, आज ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो गया आज और कल। तो मैं 10 दिन से न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहती हूँ। मैं टैरो प्रोफेशनल हूँ, रेकी मास्टर भी हूँ। तो 10 दिन से मैं न्यूमरोलॉजी करने के लिए कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो ये मामले में 2-3 वेबिनार्स मैंने अटेंड किया है। एक वेबिनार अटेंड किया और दूसरे को मैंने कॉल किया है। तो वो मेरे डेट ऑफ बर्थ देखकर ऐसे ही बोल दिया कि आपका शादी नहीं है, आपका विदिन 1 मिनट कुछ कुछ रात में नींद नहीं आती है आपको, और कुछ करीब आते तो आप ऐसे उठते बहुत, आई मीन यू आर ए गिवर, आप टाइमली डिसीजन नहीं ले पाई, ये सब कह दिया है। तो मैं लोशो ग्रिड सीख लिया, मैंने बताया ना वेबिनार में लोशो ग्रिड मैंने सीख लिया। तो 6 है ना, तो शुक्र का है। मैडम तो आपके मुझे पास इतना सब कुछ शादी के पता आपको, नहीं। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को 5 साल पे एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक 15-20 लोग की चार्ट देख चुका हूँ। आपके नसीब में शादी का सुख है, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि सारी लोगों की शादी जल्दी हो जाती है। आपको फैमिली सपोर्ट भी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सही है तो ये सब कुछ सुख आपके नसीब में है। तो मेरा आपको ये सही है डेट ऑफ बर्थ। फैमिली सुख तो है, शादी का सुख भी है सब। मुझे ये आपको सिर्फ नेम नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा। कभी नेम नंबर गलत रहा तो भी शादी में रुकावट आती है, डिले होती है, बाय चांस ऐसा होता है। तो आप मुझे नेम नंबर, आपका नेम पूरा व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी जी, बहुत ओके, धन्यवाद जी। और धन्यवाद जी। जॉब के थैंक बारे यू। में, जॉब व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको मैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जयश्री जी। जयश्री मेरा ये 1910-1976 डेट ऑफ बर्थ। सर फिर से जम से बोलिए। 1910-1976। हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, पैसे की प्रॉब्लम बहुत है। अभी मैंने कनाडा का भी वीजा लगाया हुआ है, पिछले 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है। एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। ये वीजा फिर से डिले हो रहा है भैया, और आगे भी डिले दिखा रहा है आपका वीजा। तो अच्छा जी। जो वीजा का जो आपका चैप्टर है ना, वो डिले और होते जा रहा है। और आने वाले 5-6 महीने मुझे चांसेस कम लग रहे हैं उसके। अच्छा वो जी। नौकरी के लिए जाना है आपको? हाँ जी। 21, 17, 34,
ये तो वीजा का डिले दिखा रहा है आपको। इंडिया में देखे ना कुछ काम जमता होगा आपका, तो इंडिया में आपको काम मिल जाएगा, कोशिश करूंगा तो इंडिया में भी काम मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, इंडिया में कोशिश जल्दी काम मिलेगा, वीजा फॉरेन से जल्दी काम इंडिया में मिल जाएगा आपको। ठीक है। वीजा के लिए कोई उपाय नहीं है? उपाय नहीं सर, उपाय नहीं बताता मैं, उपाय से कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा डिले दिखा रहा है इसके बता रहा हूँ मैं। आप चाहे तो अभी अगर उपाय भी करना है तो फिर मेरे, आप कौन से गणेश जी को मानते हो ना? हाँ जी। गणेश जी की पूजा करो तो भी उपाय काम करेंगे आपका ये वाला। अच्छा जी, गणेश जी की हर वेडनेसडे को पूजा कीजिए आप। ठीक है जी। ठीक है। प्रियंका पुरुषोत्तम जी। जी, हाँ जी, पुरुषोत्तम जी, जी जी अच्छा सर, बस आखिरी 2-3 लोग ले लीजिए फिर एंड करते हैं अपन। बिल्कुल। प्रियंका जी बात करेंगे, संकलेशा जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? नमस्ते जी। डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1994। देखिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप थोड़ा अच्छे से कवरेज में आके बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। 27 सितंबर 1994। 27 अप्रैल 1994 बोले ना आपने? 27 सितंबर। नो मैडम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो प्रियंका जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप सर आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, 27 सितंबर 1994। अच्छा अच्छा, क्या पूछना है बोलिए। सर उसका मैरिज और उसके घर के लिए बात करना था। आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्या? नहीं, ये मेरे ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ है, वो सीए है बाय प्रोफेशन। शादी तो दीदी इसकी हो जाएंगे अगले साल 2022 से, शादी के लिए अच्छा है इसके लिए तो। शादी की इतनी दिक्कत अभी जो है, अभी दिक्कतें चालू हैं इसके लाइफ में शादी को लेके, लेकिन 2022 मार्च के बाद में, 2022 पूरा अच्छा है मार्च के बाद, और 2023 में शादी के लिए अच्छा है, शादी के लिए भी अच्छा है, इसके कैरियर के लिए भी अच्छा है 2022-23। सर घर कब तक होगा? घर ऐसे लोगों का तो लेट होता है, 36 साल के बाद उनका घर बनता है मैडम। इसके लाइफ में जो अच्छे इवेंट आएंगे ना, वो 36 से लेके 45 साल के बीच में आएंगे। अच्छा जी। और सर एक्चुअली वो अभी जॉब करता है मुंबई में और पेरेंट्स रहते हैं नासिक में, तो उसका सेटल होने का चांस भी कहाँ तक मीन्स ये होगा? दीदी अगले 2 साल ही बच्चे के बहुत अच्छे हैं, अगले म्हणजे 2022-23 ये 2 साल उसके अच्छे हैं, तो सेटल होना है, शादी होना है, तो ये दोनों अगले दोनों साल की, वो दोनों सब चीजों के लिए अच्छी है। पर सेटलमेंट मीन्स वो कहाँ, होम टाउन जहाँ उसका है वही होगा या ऐसे बाहर ही कहीं उसका सेटलमेंट दिखा रहा है? दीदी होम टाउन में नहीं होगा दीदी, ये बाहर ही जाएगा लड़का ये। अच्छा जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक वेरी यू। मच। सर ले ले लास्ट मुस्कान जी का। हाँ ले लो, लास्ट सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट मुस्कान जी बोलिए। मुस्कान बत्रा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मुस्कान जी। हेलो। जी बोलिए मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मुझे अपने भाई के लिए पूछना था आपसे। बिजनेस में इस समय 2 साल से वो जॉबलेस चल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी पहले आप। सर 6 जून, सॉरी 30 जून 89। 1984। नहीं 89, 30/6/89। ओके ओके, हाँ बोलिए, क्या सवाल क्या आपके? सर सवाल ये है कि 2 साल से वो जॉबलेस चल रहे हैं, उनकी जॉब नहीं है, वो मेंटली इसमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इतना चिड़चिड़ापन है कि सबसे बस लड़ते रहते हैं, उनके अंदर एक हीन ये जो भावना। भैया है ना, आपके जो हस्बैंड है ना, पहली बात तो इनके पास एक ही काम है सुबह से लेकर शाम तक, सोचना 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 और सोचना। इनने लाइफ को पूरा चिंगम बना के रख दिया, लाइफ को अपने खुद के, और खुद के वजह से बाकी पूरे फैमिली मेंबर इनके चक्कर में आके इनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है। तो ये खुद की लाइफ भी स्पॉइल कर रहे हैं और दूसरों की, अपने आजू बाजू वालों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। इनको सोचना बंद करो, बोलना, इनका सोचना, दिमाग कितना मेंटली इनका परेशान हो गया है अंदर के अंदर, उसकी वजह से जो भी आउटपुट आप लोग देख रहे हो उसके दिमाग के सोचने की वजह से आ रहे हैं। तो आपको पहली बात तो इनको थोड़ा मेडिटेशन करने बताओ, थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है। जी जी जी। समझे? तो इसके लिए कैसे आपको डॉक्टर की भी हेल्प लेना पड़ेगा, उनको मेडिटेशन की आपको हेल्प लेना पड़ेगा,
और जब ये सोचने से बाहर आएंगे जब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो टाइम है इनका पूरा सुबह से लेकर आते हैं सोच ही रहे हैं, वो भी नेगेटिव सोच रहे हैं और काम बिल्कुल नहीं करते। जॉब जो गई ना इनकी, इनके खुद के बाद दौरा के उसने कोई निकाला नहीं होगा, इनके जो कर्म होंगे वैसे होंगे, इसके आप उनको निकाला गया होगा या तो खुद ने इन्हें नौकरी छोड़ के आए होंगे। जी ये खुद से हाँ खुद से ना, वही बोला ऐसे कोई ना वो कोई वहाँ कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो गई। हाँ खुद से ही इन्होंने प्रॉब्लम quit नौकरी में होती है, लेकिन कोई नौकरी नहीं छोड़ता है। अपने को अगर जी, फैमिली की चिंता है तो कोई नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये बंदा कैसे आपके हस्बैंड, सॉरी मैं आपके हस्बैंड के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जो वही मुझे दिख अपने रहा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। जी इनको सिर्फ बोलिए, उनको पहले योगा करने बोलो, मेडिटेशन करने बोलो, कम से कम 1 घंटा तो इनका लाइफ में अच्छा जाएगा, तो दिमाग में अच्छे विचार आएंगे इनके। ये सब नेगेटिव सोचे जिसकी वजह से आप सब लोग परेशान हो रहे हो बिना बात के। जी। ठीक है सर एक और चीज बता दीजिएगा इनके बारे बोलिए में, बोलिए। इनके लिए जॉब ठीक रहेगा कि बिजनेस ठीक रहेगा? एक नंबर बोलिए, है क्या अपने आजू बाजू, है क्या वो? जी नहीं, आजू बाजू में नहीं है। अच्छा आप ही नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच एक नंबर बोलिए। 6। कर सकते हैं ना, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप में करो ना, किसी को आप साथ में हो जाए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं उनकी सिस्टर हूँ। अच्छा अच्छा, तो उनके उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सॉरी उनकी वाइफ की। अभी वो अनमैरिड है, उनकी मैरिज नहीं हुई। मैरिज में नहीं हुई। जी नहीं, बिजनेस इनको अकेले करने मत अनमैरिड बोलना। है, मैं भी अनमैरिड। तो जी बिजनेस अकेले करने मत बोलिए इनको, जो बिजनेस करना है किसी का सपोर्ट लगेगा। तो जो अच्छा इनका जो करीबी जो कोई होगा उनके साथ इनको बिजनेस करने बोलिए। अच्छा अच्छा। ठीक है बोलो जी, एक चीज मैं खुद के लिए भी पूछ सकती हूँ आपसे? दीदी, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप, अभी एक्चुअली बस मेरा आखिरी एंड है, तो आप मुझे अच्छा व्हाट्सएप अच्छा कर देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ओके ओके, पसंद है थैंक एंड लास्ट वाला लीजिए। लास्ट ले लेते हैं सर। लास्ट दीपक शर्मा जी। दीपक जी हैं आप हमारे साथ? दीपक शर्मा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो सर। जी सर। नमस्ते सर जी, ओम बोलिए। साई राम जय बोलिए। साई राम। जय साई राम सर, हैप्पी ट्यूसडे सर। थैंक यू सर, आपको भी। सर मेरा बर्थ डेट है 17 मई 1992। पूछिए बेटा, क्या पूछना है? सर मेरा कहीं जॉब अच्छी कंपनी में लगती नहीं है, और कहीं जॉब लगती है तो 1 साल बाद 2 साल बाद छूट ही जाती है, किसी भी कारणवश मैं छोड़ देता हूँ या कंपनी से कुछ हो जाता है, ऐसा है। तो कब तक अच्छी जॉब लगेगी कैरियर वाइज भी, और फाइनेंशियली मेरे पास कोई एसेट अभी तक बना नहीं पाया हूँ, तो कब तक मेरा ग्रोथ होगा फाइनेंशियली भी, वो जानना था। देख बेटा, तेरी लाइफ में स्टेबिलिटी 34 साल के बाद आएंगी, अच्छा 34 ईयर के बाद आएंगे, और लाइफ में जब पैसा जो कमा, बोलते हैं ना पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, ये सब 40 साल के बाद होगा। अच्छा जी सर। दूसरी चीज ये है कि तेरी जो देखो हमेशा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, आउटपुट कम मिलते हैं। हाँ जी सर। तो ये तो आगे भी करना है, इसके लिए कभी भी मेहनत से पीछे मत हटना। जितनी मेहनत करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा तेरे को। कभी कभी ऐसे लोगों को नहीं क्या, कम मेहनत में ज्यादा फल मिलता है, वैसा नहीं होने वाला तेरे साथ में। तो अच्छा अब सर। मेहनत से कभी हारना मत। लाइफ तेरी अच्छी है, ऐसा नहीं बोलूंगा बेकार है, लाइफ में आगे बहुत सारी चीज लिखी है, लेकिन 34 साल बाद धीरे धीरे लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, और 40 साल के बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। अच्छा सर, ठीक सर। ठीक है ठीक है सर। तो सर कोई कंपनी में जॉब कब तक मिलेगा ये? हेलो। अरे यार, तेरे को जॉब, तू कैसा है, तेरे को जॉब मिलते हैं, अरे नहीं बोला तू कभी जॉब कर सकता है, अभी फिर से नवंबर में जॉब मिल जाएगा। लेकिन अच्छा तेरे को कैसा, नौकरी कम, तेरे को ओनर कम निकलता, तू खुद ही पहले भग के आता है वहां से। हाँ सर, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, तो मेरा वो पता नहीं, सोचता हूँ। कुछ ना कुछ होता नहीं है। वो अच्छा नौकर, मेरे को लगता है जो जितनी भी तूने जॉब किया उसमें तेरे को ज्यादा बार तू ही नौकरी छोड़ के आऊंगा, बरोबर है? सर, पर प्रेशर इतना हो जाता है तो फिर छोड़नी पड़ जाती है सर। तो सोचना, नौकरी कर, नौकरी बोले तो नौकरी हो गया, पर नौकरी को थोड़ा दब के रहना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, ठीक सर। जैसे मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, मैं भी नौकर हूँ ना, तो सब काम का नौकरी और बिजनेस में फर्क रहता है। थोड़ा अपने जो आपका जो नेचर है उसको थोड़ा मोल्ड कीजिए, थोड़ा बेंड होना सीखे लाइफ में, तो आप छोटे हो, आगे बहुत सारी चीज सीखना पड़ेगा आपको। ठीक ठीक है सर। ठीक, थैंक यू चलो सर। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप ज्वाइन हो। आज जितने लोगों का नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा फिर से जल्दी आप लोगों के साथ में आऊँ, और आप सभी को मैं जो भी मैटर है सॉल्व कर सकूँ। हाँ तो जय सर, श्री मैं राम सभी लोगों को। हाँ सर, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी आज हमारे साथ जुड़े वेबिनार में। कोर्स कंटेंट आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है कल से। जो भी डिटेल है सर की, बैंक डिटेल्स वगैरह सब दी गई हैं, और सर के बारे में तो आपको सबको पता ही है, इज ए वंडरफुल टीचर, अमेजिंग पर्सन, और आप सबका इंतजार रहेगा। ठीक है सर।
अब आप कुछ बोल सकते हैं। जय साई राम। जय साई राम सबको, गुड नाइट। हैप्पी टीचर।